मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। एक नई सुबह के साथ हम आपके सामने हाजिर है। आज का मौसम जो है बहुत ही प्यारा है, बारिश हो भी रही है, नहीं भी हो रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो जनाब, आज की अच्छी सी बात कहूँगी मैं, जिसका मतलब आपको ज़ीशान समझाएंगे। अच्छी सी बात यह है कि बाद में तसल्ली देने से बेहतर है कि आप पहले से ही अपने तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल ना करें कि जिससे आपको माफ़ी भी मांगनी पड़े, जिसका मतलब आपको ज़ीशान समझाएंगे। और जी तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी जितने भी हमारे प्यारे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, हमें देख रहे हैं और इस चीज़ को फील करते हैं कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरी और अनम की जानिब से, मॉर्निंग डिलाइट की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपको कहते हैं ज़िंदगी में हर सुबह एक उम्मीद के साथ आती है। जब पहली किरण बिखरती है तो हर सिमत नूर छाता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो बिखर जाते हैं कि आप कब ज़र माश के लिए घर से निकले। हमारी ज़िंदगी में एक तल्ख हकीकत यह है कि जिस वक्त फरिश्ता आता है रिज़्क़ लेकर, हम सो रहे होते हैं और फिर जब हम दोपहर में उठते हैं तो हम ये तकाजा करते हैं कि शायद नसीब बुरा है या नसीब में लिखा ही अच्छा नहीं गया, जबकि असल कसूरवार हम खुद होते हैं। जैसे कि अनम ने कहा कि अल्फाजों का इस्तेमाल, तो कहते हैं कि दो लफ्ज़ों में सॉरी कह देने से दिलों का हाल दुरुस्त नहीं हो जाता। दिलों का हाल तभी दुरुस्त होता है जब दिल मानता है। और दूसरी बात यह कि असल बात वही समझ सकता है जिस पर गुजरती है। और कहते हैं कि सिर्फ लफ्जी तसल्ली दे देने से बाद में उन्हीं चीजों को जिंदगी में दोबारा इंप्लीमेंट करना शायद गलत है। और अनम, यही चीज आजकल माशरे का हिस्सा बन चुकी है कि अनम का अगर मैंने सर फाड़ दिया और बाद में बोला ना आई एम सॉरी, तो कभी अनम सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यही चीज जिंदगी में आपको भी देख कर चलनी है, सोच कर चलनी है। और मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि आज हमारे कैमरामैन चेंज हो गए। हमारे कैमरामैन अनवर भाई हैं और अनवर भाई को हम खुशामदीद कहते हैं। अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मौजूद होते हैं, चाहे अनवर भाई हो, कोई भी हो, पीसीआर, एमसीआर, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इनके बगैर हम अधूरे हैं और अधूरे के साथ साथ अनम कुछ भी हम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर बैठकर शो आप देख रहे होते हैं, खूबसूरत सा ये सेट लगता है, ये चीजें सेटल्ड होती हैं, तो इसके पीछे ये तमाम लोगों की मेहनत है। और वही जी, अब गेस्ट की तरफ आएंगे। अच्छी सी बात होगी और अच्छी सी बात, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सी बात पर आप जरूर गौर करेंगे कि कभी दिल आजारी नहीं करनी। और अगर किसी की इस्लाह के लिए दिल आजारी करें तो बाद में जरूर बता दें कि आपने इस्लाह के लिए ये बात की थी, ना कि तनकीद बराए तनकीद। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिंदगी में हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद ही रह जाती है। तो उसको भी हमें क्लियर करना कहते हैं ना कि जो बात प्यार से हो सकती है तो उसमें हम किसी का दिल दुखाना या शोर शराबा, गुस्सा क्यों करना। ऐसी चीज है, यही चीज है। और इसी के साथ अब अगर हम शोर शराबा नहीं करेंगे तो हमारे गेस्ट शोर शराबा हमें तो लाजमी है नहीं अनम, गेस्ट शोर शराबा करेंगे। इतनी देर से हम बैठे हैं, क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे। तो सबसे पहले अनम किसको इंट्रोड्यूस करवा रही है? जी, मैं सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं तैमूर अहमद यार खान साहब, जो NA-24 के उम्मीदवार हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। NA-24 नहीं, NA-244 सॉरी 244 बिल्कुल जी, 244 मैंने ही लिख के दिया था, गलत मैंने जस्ट 244 लिखा है, तो गलत पढ़ लिया। अच्छा जी, कहते हैं कि ऑन एयर शो में अगर ये चीजें ना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, तैमूर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले तो। अच्छा जी, सबसे पहला एक मंशूर जो मेरा हर आने वाले सियासतदान से है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी तकरीर करते हैं, राइटर को इतने पैसे देते हैं, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं देते आप लोग? क्यों हो जाते हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है ना, वो इस दफा पहला इलेक्शन लड़ी है और पूरे पाकिस्तान में मैं इस वक्त सबसे छोटा कैंडिडेट हूँ इलेक्शन ये कौमी असेंबली के लिए। तो मेरे ख्याल से इस दफा हम लोगों को आजमाएं और देखें। पहली दफा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला गायब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो अपने पम्फलेट्स और जितनी भी चीज़ें छपाई हैं, ब्रोशर्स वगैरह, उसमें एक चीज़ ये डाली है कि मैंने अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम भी साथ अटैच किया हुआ है, ताकि किसी को भी कभी भी मुझसे कोई बात करनी हो जरूरत हो तो वो साथ है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी अटैच कर दें तो अच्छा है, तो हम गायब नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ देखिए, कहते हैं कि हर पार्टी जो है वो अनम भी इस चीज़ से एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को कि हर पार्टी आती है, ये कहती है कि हमें इक्तदार में आने दें, हम चीजों को चेंज कर देंगे। आप इक्तदार में आते कहते हैं पिछली हुकूमत मुझको छोड़ के ही नहीं गई, हम क्या करके गई, अब हम कैसे मैनेज करें। नहीं, तो इसके लिए हमने ये सोचा, क्योंकि मेरा हल्का 244 सही है, हम लोग वहाँ पे फ्री कैंप्स की शुरुआत कर दी है हमने चलाना ना, फ्री कैंप्स भी कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मंशूर ये कि हम हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीजें फ्री में सबको मुहैया करें, क्योंकि सबकी बेसिक जरूरत है। और दूसरा ये कि हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएं, उनको चंदा ना दें, क्योंकि आवाम को चंदे की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है।
तो मुझे ऐसा लगता है अगर पिछली हुकूमत नहीं भी छोड़ के गई, सब आते हैं, अब सब अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं बुरा किसी को भी नहीं बोलूंगा, अगर पिछली हुकूमत नहीं भी छोड़ के गई है तो हम बनाएंगे। क्या मतलब एटीएम कार्ड दे देंगे, जितना निकालना निकालना? चंदा नहीं, मैं बोलूँ चंदा नहीं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी, चंदा नहीं, वो तो उनका हो जाएगा ना, एटीएम कार्ड आपका मेरे नाम का होगा तो चंदा थोड़ी होगा। चंदा नहीं, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम बनाएंगे, जितनी बिल्डिंग्स जितनी भी अबंडेंट यहाँ पे पड़ी हुई है उनको हम लोग तालीमी इदारों में, अस्पतालों में, इंडस्ट्रीज में तब्दील करेंगे और हम लोग अपॉर्चुनिटीज लोगों को देंगे, जिससे अगर पुरानी हुकूमतें पैसे नहीं भी छोड़ के गई हैं तो आगे अगली हुकूमतों के लिए पैसे बन जाए। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त जो है आवाम का आप लोगों को लेकर क्या रिएक्शन है? जैसे कि आप घर घर जा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं कि जब वोट का दिन आता है तो सब हर कोई सबके घरों में जा रहे होते हैं, जैसे ही वोट का दिन खत्म कौन कैसे जी रहा है कैसे मर रहा है नहीं पता होता। अच्छा, इसमें मैं जो हल्के से खड़ा हुआ हूँ, हमारी पार्टी में जितने भी लोग, हम लोग जितनी सीटों पे खड़े हैं, हम लोगों ने ये एक बहुत अच्छी चीज करी है कि जो उस इलाके के रहायशी हैं उन्हीं को हम लोगों ने खड़ा किया है। तो मैं 12 साल से उसी जगह रह रहा हूँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ, तो सबको पता है कि मैंने वहां से कहीं भी नहीं जाना। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा, फिर गेस्ट की तरफ दूसरी गेस्ट जो बैठे हैं उनको भी इंतजार नहीं करवाएंगे। असल में मसला ये होता है सियासतदान सीटों पे खड़े, तो सीटें टूट जाती है, फिर वो पता नहीं चलता वो किधर चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेन नॉट डाइस खड़े हो ताकि मिलाए, आपको हम पकड़ेंगे अगर आप भागते हैं। और जी दूसरी हमारे साथ मौजूद है जो कि होम शेफ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में एक सैंडविच टाइप चीज बना के लाई है, उसको क्या बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं पूछूंगा। तो इनका नाम है सजीला मुजाहिद। उनको मुजाहिदों की एक मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है जो किचन में मुजाहिद कहते हैं, मुशक्कत करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा, मुजाहिद की बात ये आपने नकाब पहले से करती हैं माशाल्लाह। अच्छा, वैसे एक बात अच्छी बात है कि अनम नकाब का ग्रेस कितना होता है बिल्कुल माशाल्लाह, जब आप बात करते हैं उसके अंदर जो आपका एक फ्लो आता है, सुभान अल्लाह। तो हमें अपना काम दिखाना ना, अपने आप को नहीं दिखाना, तो सबसे ज्यादा यही है। और माशाल्लाह इसको कहते क्या है? ये चिकन ब्रेड है, ठीक है, और ये मेरे बेक सीख कबाब है। ठीक है, बेक ये चिकन क्या है? जी जी बिल्कुल जबरदस्त। गोश्त के होते फिर मैं चख नहीं सकता तो मैं गोश्त वाला हूं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो शेफ जी जी बनने का बचपन से शौक था और कुकिंग करती थी? आपने कभी एक दफा एक खातून को मैंने सुना था कि मैंने जो है वो रोटी के लिए आटा डाला, वो पिज्जा बन के बाहर निकला है। समझ नहीं आई मुझे ये चीज। तो नहीं हो सकता। ठीक ठीक। तो फिर आपने 2 दिन बाद देखा कि आपने बन गया होगा इसीलिए बना होगा, ऐसे नहीं बन सकता। आपने कोर्सेज वगैरह किए? हाँ, तो ये आपने कब से स्टार्ट बस मेरे घर में कोर्स वगैरह क्लासेस वगैरह चलती थी, शौक था बस। अम्मी के साथ मिलके कुकिंग करती थी बचपन से। आप क्लासेस देती थी? हम नहीं, शेफ को बुलाती थी, बस ऐसे ही शौक था। मेरे हस्बैंड ने की तरफ से सब अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत थी शुरू से। अच्छा, तो शादी के बाद ये सब स्टार्ट किया? बिल्कुल, जब बच्चे छोटे भी थे मेरे और अम्मी साथ होती थी, अम्मी खाना बनवा के ना तो ले जाती थी ना दावतों में, तो वहाँ से माशाल्लाह आता था अच्छा रिस्पॉन्स। तो उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई, तो फिर मैं थोड़ा सा हट हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम थोड़ा सा ना अपने आप को यही रखो और ये अपना काम स्टार्ट कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सपोर्ट किया। तो बच्चे भी छोटे थे तो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करती रही। तो बस अल्लाह का शुक्र है 12 साल हो गए। पीस के देते हैं ना, और रखिए लहसुन पीस दें, लहसुन नहीं पीसते लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में करवा लेते हैं और ये बस इतना ही कर देते हैं, और क्या करें। नहीं माशाल्लाह, ये देखने में ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये जो आप ब्रेड के ऊपर देखें जो डिजाइन बना हुआ है वो ट्रायंगल टाइप चीज है, तो ये मतलब आसान होता है बनाना? नहीं, अब तो आसान है माशाल्लाह, 12 साल से काम कर रही हूँ तो अब आसान है। करते करते सीखा है, कुछ गलती भी करी, एक्सपेरिमेंट भी करा हस्बैंड के ऊपर। अच्छा, करा, गलतियां भी करी, हर तरह का अच्छा टेस्ट भी लाई। बस जब गलती होती तो कहते थे तुम नहीं कर सकती, मैं कहती थी अच्छा मैं करके दिखाऊंगी, फिर बनाती। अब खाना बंद कर देती वो कहती ये भी बहुत अच्छा है, ये अच्छा तरीका है। हमारा असल में दिल्ली वाली हूँ ना, तो वो तो है गुट्टी में खाना, वो आपका मसाले या फास्ट फूड डालते हैं, वो तो होममेड मसाले होते हैं, लेकिन बेकिंग का शौक बाद में हुआ, तो उसका एक्सपेरिमेंट। अभी भी आप सीख रही हैं या क्या? नहीं, दोनों इंसान को करते रहना चाहिए, सीखने की उम्र तो कभी भी नहीं इंसान की खत्म होनी चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि जब आप सीखेंगे, और देखिए गलती होती है, वो गलती होती कभी नहीं होती, तो जैसे मुझसे होती है और ये संभालते होता है। मैं तो कहती हूँ अपने कस्टमर को भी कोई अच्छा प्रॉब्लम है तो आप बता लें, कोई ऐसा मसला नहीं, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो वो भी माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं क्योंकि पुराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जानते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने मीठे में भी बनाती हैं? अच्छा, मेरे मीठे में ना वो क्या कहते हैं रस मलाई, गोले इतने सख्त हो जाते हैं कि किसी के सर फाड़ने के काम आते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती क्या फॉल्ट है, वो भी मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन कुछ उसमें फॉल्ट है मेरे घर बनते हैं। मेरे गुलाब जामुन बहुत माशाल्लाह से इन है, ठीक है, और ये रस मलाई आपने बोला माशाल्लाह अच्छा मीठा बना लेती हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो बाकी ये है कि हम मीठी बातें करते हैं, मीठा कम बनाते हैं। और तैमूर भाई आपकी तरफ आएंगे, माशाल्लाह आप जो है
244 से आप 244 उम्मीदवार हैं, तो मुझे ये बताएगा नहीं, ये थोड़ा सा हाँ, ये उर्दू आना mistake चाहिए। हुई मुझसे। नहीं, लेकिन उर्दू आनी चाहिए। हमने 244 244 और ये बताएं कि अब फिर वही हम सुनिए गैर सरमी और गैर कहते हैं ना सरकारी नताइज के मुताबिक तैमूर अहमद खान यार खान जो हैं वो जीत चुके हैं, तो फिर आप नजर आएंगे, आप भी गायब हो जाएंगे। या टूर पे चले जाएंगे। नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मेरा घर भी वही है उसी जगह पे, ठीक। और नहीं ना, फिर तो ये होता है ना कि घर ही शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो- एग्जैक्टली वो तो वरना डिपेंड हमने करेगा। रेंट पे दिया और हम आगे निकल के अभी तक तरक्की ऐसा हो कुछ सोचा नहीं गई। है, इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा भी नहीं आगे, क्योंकि मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट भी करे हुए हैं साथ ही। ठीक ठीक। तो मुझे कहीं से भी आवाम ढूंढ लेगी। मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, तो मुझे आवाम कहीं से भी ढूंढ सकती है, मैं कहीं गायब नहीं हो नहीं, अगर सकता। आपने इनके सब कुछ बंद कर दिया फिर नहीं बंद होगा। बिल्कुल निकल ही गए नहीं, बाहर, बंद ही कहीं है। अमेरिका ये दुबई सही- कहीं भी निकल गए। ये पता है, ये वो वाली बातें करी जिसमें बहू से सास जो है ना गुस्सा में भी होती, ये फुल टाइम वो वाली बातें करी है जहाँ से आप किसी पहले सियासतदान को शायद बुला के वो आए नहीं, जिनका बुलाना चाहते थे वो आए नहीं था, मसला ये ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ, इसलिए जरा गुस्से में। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ है। मेरे ख्याल से आजकल सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का जरिया सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही। आप भी मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया पे ही। तो सोशल मीडिया के अलावा नंबर तो सारे नंबर सब बंद कर लेते हैं, नंबर का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सोशल मीडिया मेरा है, 24 घंटे हाजिर है मेरा सोशल मीडिया। आपको जब दिल चाहे मैसेज करें, कॉल करें, कुछ भी करें। अच्छा, आपका हल्का कहाँ से कहा था कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट जो है, ये तहरीक कितने अरसे पहले शुरू हुई? अच्छा, ये तहरीक जो है हमारी तकरीबन 4 साल हो गए इसको, 3 से 4 साल, सही है। मेरा हल्का जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है गुलशन मेमार की साइड से, और ऑल द वे टू मंगोपीर जा रहा है। और अगर हम इस साइड पे लेफ्ट की साइड पे जाते हैं तो फ्रॉम गुलशन मेमार टू तेसर टाउन है। अच्छा, मतलब आपको तो फिर वोट देना जरूरी है, आप तो वहां से मगरमच्छ निकाल के छोड़ देंगे वहां से। मुश्किल है ये काम तो। फिर ये कुछ अच्छा, आप लोगों ने भी कुछ खाना वाना तकसीम किया है कि आए आपको बिरयानी मिलेगी या नहीं, मैं एक्चुअली अगर आप लोगों ने लाया मार्केट में, अगर आप लोगों ने मेरे पहले इंटरव्यू देखे हो तो हम लोगों का ये मंशूर है कि हम लोग जलसों पे पैसे जाया करने के बजाय जो हम फ्री कैंप्स वगैरह चला रहे हैं उन पे वो पैसे लगाएं। बिल्कुल जबरदस्त। तो बहुत हम लोग अच्छी ने शुरू से यही किया, जो हम लोग अपनी मार्केटिंग की कैंपेन्स भी कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। हमने जलसे या इस तरीके का कोई बैनर्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मार्केटिंग इस तरीके से नहीं करी, क्योंकि हम वो पैसा बचा के मैं ये समझता हूँ, मेरे पार्टी के जो सरबराह है वो भी समझते हैं कि हम वो पैसा बचा के वही पैसा हम अगर इलेक्शन के बाद हम पे लगा रहे हैं तो इलेक्शन से पहले भी हम पे लग सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये तैमूर में बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। लेकिन आपने आजकल वो देखोगे बड़े बड़े ना वो इतना वो मतलब एक बोर्ड से लगाए हुए लोगों ने, उसमें तस्वीरें तो मैंने देखा जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन लोगों ने वो बोर्ड उखाड़े सर पे लेके जा रहे थे कि बारिश से बच रहे, तो वो वाली चीजें, वो पैसा जाया हो रहा है। नहीं, और दूसरी बात ये वो बोर्ड इलीगल है लगाना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिदायत आएंगी उसमें सिर्फ आप कपड़े का बोर्ड लगा सकते हो, पैनाफ्लेक्स नहीं लगा सकते, तो वो इलीगल है। वो वैसे भी जो भी लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जबरदस्त, ये चीज बड़ी अच्छी चीज आपने बताई। अच्छा जी, अब हम आएंगे सजीला के पास। नाम किसने सोचा था? अम्मी। अम्मी ने सोचा था। मतलब क्या आप बचपन में बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी या आपको डालें आप मतलब पलट गुस्से कर? वाली नहीं होता, सजीली सजावट है। नहीं, वैसे वही मैंने कहा ना, मैं दूसरी तरफ वही आ रहा था कि आपको इस तरह डाल के जाती है, बैठ के उस पार मिलती थी, मैंने कहा ये तो सजीली है। वो तो होता ही रहता है बच्चों का। तो आप मतलब बचपन में कैसी बच्ची थी? शार्प थी, मतलब शार्प। हाँ, मतलब क्या आते साथ ही बम मार देती जो घर पे नहीं आके नहीं क्या अब कर ऐसा भी नहीं है, मतलब ये था, सुना यही है कि बस बैठती नहीं थी सुकून से, ठीक ठीक। कुछ ना कुछ वो तो करना आपको फिर पता आपने लग वो रहा है कि आप सोच लिया ना माशाल्लाह कि से अब दो बैठना तो है ही नहीं, जो भी है कुछ ना कुछ करना है तो बर्तनों के साथ ही खेला जाए। नहीं है ना, एक बात है, देखिए जब इसका डो गूंदा जाता है तो वो भी काफी मेहनत वाला काम बिल्कुल होता है, जो होता है, बैठ जाएगा तो फिर काम नहीं होगा ना। अच्छा, ये जो मतलब जो डो गूंथती हैं तो वो क्या सोच के, किसको सोच के गूंथती हैं? आजकल तो मशीनों में गूंथता है वैसे। नहीं नहीं, कोई नहीं, हाथ से गूंथती हूँ, पक्की बात है। मशीनों में उबालती हूँ। किसी का गुस्सा निकलता है? नहीं इतना टाइम नहीं होता, मैं इतना सोचती नहीं हूँ ना असल में। मैं बंदा जब काम कर रहा होता है ना तो ध्यान है ना फिर वहीं पे होता है, ज़्यादा आपने कस्टमर को एक चीज देनी है तो सब कुछ मैनेज करके देना होता है, तो बस उधर ही ध्यान होना चाहिए। तो चारों तरफ होगा तो फिर वो काम नहीं कर अच्छा, आप ऐसे करती हैं कि अगर फर्ज करें आपका ये 500 रुपए का है, ठीक है, अब मैंने कहा कि नहीं सजीला मुझे तो डिस्काउंट चाहिए 150 या 200 रुपए का, ठीक है, आप फिर ये तो नहीं कहती कि मेरे डब्बे वापस भेजना, मैंने डिस्काउंट भी दिया? नहीं तो मैं डिस्काउंट नहीं देती ना। आप नहीं देती? मतलब ऑफर वगैरह कुछ नहीं लगाती? ऑफर लगते हैं, डील्स लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, सब चीजों में लगाती हूँ, लेकिन 500 रुपए का नहीं है। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूं, मैंने मिसाल दिया, जरूरी नहीं वो जी, तो। हाँ, वैसे ये सही में कितने का समझ होगा? आती वैसे अगर हम आपसे पूछे कि ये प्लेटर जो आपने बनाया है ये कितने का प्लेटर? ये 1000 रुपीज का होगा। 1000 रुपीज का होगा। तो इसमें आप क्या चटनी फ्री देती हैं या वो कटा हुआ जो आप टमाटर बना? साथ होती है थोड़ी सी। नहीं, वैसे होता है ना डील में होता है, मैं आपको टमाटर 2 दे दूंगी फूल बना के, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा नहीं होता, खाना ही जाता है जब डील। नहीं, डील में क्या होता है मैं वही पूछना चाह रहा हूं। देखिए जो देखने वाले लोग हैं वो हम चाहेंगे कि फिर आपसे अगर रुजू अगर करें। सालन की डील होती है तो नहीं, मैं इसकी डील बता रहा हूं। इसकी डील होती है तो इसकी ये होगी कि इसके साथ मतलब ये होगा कि 1000-1500 का होगा, जिससे ये होगा एक मिनी पिज्जा होगा,
ये मेरा चिकन के सीख कबाब होते हैं, बेक होते हैं, ठीक है, ये फ्राई नहीं होते। तो वो होगा छोटी सी डील, बाकी बस यही होगा। यही चीज होगी। जी जी। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि डील में आप वो बोलें कि देखें इसको आराम आराम से खाएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, या इसको 2-3 दिन नहीं, चला ऐसा के नहीं। खाएगा। मतलब इसके साथ अगर कोई आप न्यू जो है आपकी डिश ट्राई करती है तो Dessert वो हो गया आप जैसे। डिजर्ट वगैरह या कोई भी न्यू चीज तो हाँ। आप वो साथ देती हैं Testing ट्राई के लिए करने के देती लिए हैं? कि ये मैंने न्यू बनाई है, आप वो टेस्ट करें। पहले बहुत देती थी, अब तो कस्टमर माशाल्लाह डायरेक्टली ऑर्डर ही देते हैं, क्योंकि वो टेस्ट हो चुका है ना वो चीज, तो ऑर्डर नहीं होता है, वो वो पूछने केजी के कह रही कि हिसाब नया होता आपने है। कुछ New ट्राई कोई- किया हो। न्यू ट्राई किया, हाँ, तो वो को होता है तो कस्टमर दे देती हूँ। अगर कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे आज भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेक्सी का ऑर्डर किया तो मैंने उनको चिकन ब्रेड दे दी साथ, ठीक। तो इस तरह भेज मतलब देती ये हूँ। आप ऑर्डर से बचा के लाई हैं, स्पेशल नहीं, नहीं, ये अलग है, आप लोगों की भी अलग ये बनाती देखिए हूँ। सच निकला है, ये होती है बात है। अच्छा, ये बताए तैमूर भाई, आप भी माशाल्लाह जब अब बात आती होगी तो NA 244, तो NA 244 के उम्मीदवार कभी किचन में गए? किचन खाना में खाने नहीं, बताने की बात कर रहा बनाने हूं। के लिए बनाने के लिए गया हूँ, लेकिन एक दफा मुझे याद है एक वाकया, मैंने आपने गुलाब जामुन की बात करी, मैंने बनाने की कोशिश करी थी और उसके बाद जो है वो उसका शीरा होता है वो हथौड़े से निकालना पड़ा था हमें। तो उसके बाद शीरा तो आपने बाकी जो- मैगी, हाँ मैगी वगैरह, शीरा पास्ता थोड़े से वगैरह। निकालना पड़ा या वो गुलाब वो जामुन? एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वो जल गया था, उसको मैंने सिंक के अंदर डाला अम्मी से ओह। छुपने के लिए, और वो सिंक के अंदर ही जम गया पूरा, वो पूरा पाइप अम्मी ने कहाँ कहाँ निशान डाले थे? चेहरे पर, हाथ पर, कमर पर, अम्मी ने कहाँ? कहा थोड़ा मारा वो बताए। वो बहुत बस। अच्छा, आपके साथ जो 2 लोग आए हैं वो कौन है? एक मेरी वालदा है, एक मेरा माशाल्लाह, वो छोटा जितने अच्छा। प्यार से देख रही है ना, तो वो अपनी वाली वालदा है या सासू माँ वाली वालदा है? कौन है? अपनी वाली है। अपनी वाली है ना, तो सासू माँ वाली भी ऐसे ऐसे करके देखती है दामाद को, तो नहीं, जो प्यार से आंटी देख रही है, अल्लाह ताला आपको ऐसी ही खुशियां नसीब करे। कैमरे के उस पार बैठी हैं, तो वो कहते हैं कि जब माएँ साथ आती हैं तो रहमतें लेकर आती हैं और बच्चे बेशक। फिर तरक्की की तरफ चलते हैं। तो आपने खास हमें दुआ में याद रखना है। और ये वाली चीज की, अच्छा आंटी भी बैठी हुई हैं, अब आपके पोल खोलते हैं, ये बताएं कि आप कितने अच्छे बच्चे कितने घर को मैनेज करते हैं? ये तो सामने बैठी हैं, आप फिर इनसे पूछे। नहीं, आप नहीं, बताएं ना, बताएं, आप हम बताएं देखेंगे ना। आप कितना सच बोल रहे हाँ, हैं। अच्छा, मैं घर में कोई ऐसा कोई खास काम नहीं करता। नहीं, मेरा एक जो होता है ना छोटा कि नहाकर तौलिया गंदा बेड पे फेंक दिया, या नहीं, ऐसी कपड़ों को कोई आदत- मैनेज करके। ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी। ठीक ठीक, आप अच्छे बच्चे हैं, मतलब आप तमीज से तौलिया को टांग देते हैं, कपड़े उतार कर रख देते हैं, जूतों को सही रैक पर प्लेस करते हैं, या कहते हैं कि मैं तो थका हुआ हूँ, आज तो बहुत जलसा करके आया। नहीं, इधर देखिए, नहीं, वो आप उधर यहाँ इधर देख के नहीं, बताएं, वो तो अम्मी को बेचारे डर छोड़िए। जाएंगी। आप बताएं अपनी नहीं, अम्मी ऐसी से कोई पूछने आदत के नहीं बाद है। में। ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत सफाई पसंद हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? मतलब अब तो ये होता है कि आपकी शादी होगी? नहीं हुई, तो कवारे हैं, ये भी प्लॉट खाली है। तो ये बताएं कि आप जो Booking हो सकती है है। तो आप ये बताएं कि मुझे कि क्योंकि कम्युनिकेशन का उस वक्त इतना ज्यादा मोबाइल का रुझान नहीं था, तो आप अच्छे बच्चे थे या अम्मी जो हैं वो अब्बू के आने तक वेट करती थी, अब्बू को खाना देने के बाद जो आपकी लिस्ट आती थी कि इसने आज ये कर दिया, तैमूर ने आज तैमूर ने ऐसा किया, क्या करती थी? नहीं, मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा था, शरारती भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। करेंगे अच्छी अच्छी सच्ची तो वाली फिर बात बताएं। अच्छे तो तो फिर होंगे, वही- अच्छे के बाद वाला बताएं हमें। शरारती था, लेकिन हाँ इतना ज्यादा नहीं था। हाँ। मार पड़ी है बचपन में, ऐसा मतलब नहीं चीजें तोड़ देते तो नहीं, शरारती नहीं, 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 है ऐसा ना? कुछ बेल बजा के भाग गए, नहीं, ऐसा किसी कुछ का नहीं था। उनसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताएं, बचपन आपका फैंटी का थोड़ी था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बच्चे जाहिर सभी शरारतें करते हैं, लेकिन इतनी कोई ऐसी शरारतें नहीं थी कि लोग पनाहे मांगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं टायर में से हवा निकाल देते, कहते मैं तो शरारत की थी, अगले बंदे का टाइम वेस्ट हो नहीं, जाता मेरे है। ख्याल से हम लोग कभी गलियों में इस तरीके से कभी खेले ही नहीं है। सही, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, वो हम जैसा गरीब होते हैं जैसा नहीं खेलते हैं। अच्छा जी, आप बताएं सजीला, आपके मतलब कभी आपने टायर में हवा निकाली, नहीं, कभी बेल ऐसी बजा कर शरारतें भागी? नहीं थी। कभी नहीं की? यहाँ के बच्चों ने कभी क्यों जिसे आप नहीं, नहीं, परेशान मेरे हो भी रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये पता तबीयत चला में मोहल्ले ऐसा वाले नहीं आके है, शिकायतें बच्चे- कर रहे, नहीं, नहीं, सजीला तो बिल्कुल नहीं थी ऐसी, हाँ, उनके जी। बच्चे ऐसे निकल आए। बिल्कुल जो हो नहीं, सकता है नहीं, मियाँ पे चले गए, मियाँ शरारते हो, नहीं, मियाँ तो माशाल्लाह बहुत शरीफ है। वो आपने बना दिया होगा ना माशाल्लाह, जैसे आप आंखों से नहीं, बातें वो कर ऐसे ही रहे हैं। मुजाहिद है। अच्छा, नहीं, नहीं, तो वो मुजाहिद साहब, मतलब नाम का भी असर नहीं है कि मुजाहिद है वो। नहीं, 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 वो मियाँ को तो अल्हम्दुलिल्लाह बस शरीफ बनाना पड़ता है। ये देखें, ये मतलब वो बेचारे मियाँ, अब आप बोले भाई। अगर अच्छा, आपको कैसी बीवी चाहिए? देखिए, वो इलेक्शन में खड़ी हो कि मेरे तैमूर को वोट डालें, वो आपका काम करेंगे, मेरे तैमूर आपकी गलियों में पानी की लाइनें लेकर आएंगे, मेरे तैमूर सबको स्कूल गैस खोलेंगे। देंगे। नहीं, मैंने अभी तक जो है ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मतलब क्यों? कब अभी सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान है, इलेक्शन के बाद देखेंगे। अच्छा, हाँ जी, जीतने के बाद। एक चीज मुझे और बताइएगा कि अब जैसे कि हमारे काफी इलाकों में आप जाते हैं, पूरे कराची में ही ये प्रॉब्लम है कि गैस नहीं है। मेजॉरिटी इलाकों में जो है वो, आप अगर खुदादाद कॉलोनी की तरफ चले जाएं तो लाइट का तो कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है ना? बहुत issue है। वहां पर जाती है, मतलब जाती ऑन टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। तो आपके इलाके में पानी के मसाइल हैं, 2-3 दिन से वहां पानी भी नहीं आ रहा, तो इस तरह की कोई मसाइल है?
मेरे इलाके में ज़ाहिर है ऐसे बहुत मसाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे गोठ भी लगते हैं, और फिर इस तरफ जो हमारा वेस्ट का इलाका है वहाँ पानी का एक तो बहुत बड़ा इशू है। ठीक। उसके बाद बिजली का कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा इशू है, कुछ इलाकों में है लेकिन कम है, और कुछ में ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं है। गैस तो खैर आती ही नहीं है, गैस की लोड शेडिंग वही हिसाब किताब है। अब जाहिर है मैं कोई झूठे वादे नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ठीक है। कि जाते ही सारा काम हो जाएगा, लेकिन हाँ जाकर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ठीक है। और कुछ टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि फौरन ही आज ही अगर फर्ज करें हम लोग आज ही जीते हैं और कल काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन तैमूर देखिए, लोग ना उसको केटर नहीं करते हैं काम को। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आप जीत गए, फिर आपके इलाके में पानी नहीं है, बिजली का मसाइल है, आप ये सोचते सोचते 5 साल गुजार देंगे और आखिर के 6 महीने में बोलेंगे कि अगली दफा वोट देना, अब हम काम करेंगे। तो ये चीज भी बड़ी देखी गई है। देखिए सबसे बड़ा मसला होता है कम्युनिकेशन गैप का। सही है, एक इलाके में एक एमएनए होता है, फिर उसके बाद 3 एमपीएस होते हैं और फिर यूसीज होती हैं, और वो हर पार्टी जाहिर है एक पार्टी एमएनए की अगर जीतेगी तो 3 अलग अलग एमपीएस होंगे, फिर अलग अलग यूसीज होंगी, अलग अलग चेयरमैन होंगे। तो ये कम्युनिकेशन का गैप जो है ना, मेरा सबसे पहला, अगर आप लोगों ने शायद इंटरव्यू देखा हो तो मेरा उसमें वो इरादा मेरा ये है कि हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप हमारी पार्टी खत्म करेगी, ये सारा ना हम लोग आवाम तक पहुंचेंगे डायरेक्ट। लेकिन मसला ये है कि आपको 18वीं तरमीम जो है उसके मुताबिक आपको जब तक फेडरल गवर्नमेंट आपको फंड्स नहीं देती है तो आप लोग इन चीजों की रसाई नहीं करते। 18वीं तरमीम का मसला ये है कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग जो शुरू का 73 का आइन था हम वही उसी की पासदारी करें। अच्छा, इसको हाँ, चेंज लेकिन करें। ये जाहिर है ये बहुत आगे की बात है, ये अभी की बात नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा बढ़ के करेंगे। अब मसला ये कि अगर आप की एक चीज होती है ना कि आपको अगर किसी चीज को चेंज करना है, तरमीम करनी है किसी चीज में, तो आपकी कुछ मखसूस नंबर्स ऑफ सीट्स होती हैं कि वो होंगी तो फिर आपकी तो बात मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जाहिर है वो चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इतनी कोई मखसूस नंबर ऑफ सीट्स नहीं है इस टाइम। अच्छा, कितने लोग आपकी, मतलब आपकी ये जो पार्टी है पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, कितने लोग जो हैं वो आपके नुमाइंदे खड़े हैं? हम लोग के 6 नुमाइंदे खड़े हैं, 4 फ्रॉम कराची, एक लाहौर और एक पेशावर। तो ये मतलब अगर टोटल 6 लोग जीतते हैं तो फिर वो आप लोगों की मतलब 6 लोग पे हुकूमत बन जाती है? नहीं बनती ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ ना, ये तो बस बहुत आगे की जीतना ही बात है। फजूल हुआ फिर तो। मतलब नहीं एक तो हम अपने हक तकरीर में हो गई तो- जीत गए तो आजाद उम्मीदवार वाला काम भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए पार्टी की एक जाहिर है एक अलग लेगेसी होती है, एक अलग बात होती है। पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला हम लोग काम करेंगे। इस दफा 6 सीटें, अगली दफा सारी सीटें होंगी, अल्लाह ने अच्छा, चाहा तो मसला ये है कि देखिए आपका कम्युनिकेशन तो आपने कहा कि हम थ्रू सोशल मीडिया करते हैं, तो क्या आप लोगों का अभी तक सोशल मीडिया पे इतनी पावरफुल नहीं है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि यार नहीं, चाहे मेरी पार्टी है और एनएम की पार्टी है, ठीक है ना, हम दोनों ने बहुत काम नहीं किए, लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, घर घर जाकर कहा कि वोट को इज्जत दो, लेकिन इज्जत आपको ही नहीं दी, हमने वोट को तो दे दी थी आपने। तो मसला ये है कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट नहीं किया, वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल से लोगों में भी इतनी अवेयरनेस है नहीं। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा जल्दी और जितनी अवेयरनेस हो उतना अच्छा है। जबरदस्त जी। सजीला, अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह, क्योंकि आपके तो क्वेश्चंस ही डिफरेंट होंगे, आलम एक चीज होती है कि घर के अंदर ना जो लड़की होती है, औरत नहीं बोलूंगा, पूरी बात, लड़की जो होती है वो कहते हैं कि किचन में से सारे गुड़ निकाल के लेकर आती है, तो कितनी हद तक बात सही है? मतलब किचन में से आप चीजें बचा के कभी छुपा के रखती है कि 2 अंडे छुपा दिए, कब नहीं होंगे तो फिर निकाल के दे दूंगे, ऐसा कभी किया आपने? ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई। अच्छा, ढूंढ लेते हैं, देखो। मतलब मियां ने, लगता है बात में छुपन छुपाई बड़ी खेली आपके मियां ने। वो ढूंढते हैं, ये बच्चे ढूंढते हैं? नहीं, बच्चे ढूंढते हैं। बच्चे ढूंढते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा होता है बेकिंग में ऐसा भी कुछ चीज शॉर्ट पड़ जाए तो अंडे रख दिए अंदर बास्केट में, रख दिए, मामा ये तो रहे अंडे। अच्छा भाई, मुझे पता था, मैं घर में ही हूँ, लेकिन वो समझते मैं भूल के रखे। ओके, तो वो उनसे ही छुपा के रखे जाते हैं कि वक्त बे वक्त नहीं होता ना कोई बिल्कुल। बनाने तो वाला, क्योंकि अगर मैं एक अकेले फर्ज करें करती हूँ एक काम। डिश में 6 अंडे डालने हैं और आपके पास टोटल 3 अंडे हैं, ठीक है, ये भाई का मोबाइल बता रहा है कि मैं बचता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो अगर 3 अंडे हैं तो आप उसको फिर कैसे कंपनसेट करेंगे कि अंडे मिल भी नहीं रहे? मिल भी नहीं रहे। मिल भी नहीं रहे, मिल तो तो ऐसा- कैसे मैनेज करेंगे? वो डिश आप टाइम पे उनको तैयार करके देंगे या उनसे टाइम लेंगे? अक्सर तो यही हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम पे दिया, कभी ऐसा हुआ नहीं है। इन केस कभी अगर ऐसा हो गया, अब जैसे भी इलेक्शंस के दिन है, जैसे कुछ भी हो सकता हाँ, है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सही कह रही है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र, कस्टमर ऐसे हैं कि उनको नहीं, अगर नहीं है तो 3 अंडों को कैसे मैनेज, क्योंकि मैं भी हाँ। देखूंगा, अच्छा उसकी टिप मैं बताता हूँ क्या करेंगे आप। तो जैसे आप बड़ा केक बनाए तो छोटा केक बनाना नहीं पड़ नहीं, जाएगा। बड़ा केक और छोटा केक नहीं, और क्या? आपने क्या करना है कि 3 अंडों की जो क्वांटिटी उतना ही दूध लेकर उसमें मार्जरीन और मक्खन मिक्स करके फेंट करके डालें, वही आपको असर आएगा।
ठीक है जी। चलो, हाँ जी। अच्छा ये बताया, केक में आपने कभी वो काम किया है? 3 चमचे मैदा निकाल के 3 चमचे कॉर्नफ्लोर डाले तो केक बड़ा सॉफ्ट बनता है? नहीं मैंने तो जब भी नहीं। ऐसा बनाया मेरा केक ना बुरा है। कॉर्नफ्लोर से केक कैसे मैं सॉफ्ट कभी- बन ये सकता है? मैंने सुना उस दिन कॉर्नफ्लोर डाल के जितना आपका वो है फर्स्ट करना मैदा है। मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लिया, हाँ। उसके बाद 2 टीस्पून आपने जो है वो निकालना है मैदा और चना, वो जो आपका बेकिंग पाउडर, उसमें 2 टीस्पून ही आपने कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो कहते हैं केक सॉफ्ट बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा वैसे है? मैंने मैं कभी जिंदगी में कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। नहीं कॉर्नफ्लोर डाले डाला। जाता है ना, तो। अच्छा जी। इतना हमें भी आता है, कुकिंग मुझे भी ये आती माशाल्लाह है। ये अनम केटर्स के नाम से मशहूर है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं तैमूर भाई कि आपका अगर हम मिजाज की बात करते हैं तो क्योंकि जब आप सियासी मैदान में कदम रखते हो तो आपकी लाइफ किल होना शुरू हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि घर वालों को कितनी आपसे शिकायत रहती है कि आप अवेलेबल नहीं होते हैं या कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो आप उसमें माइनस होते हैं क्योंकि आप फलाही कामों में भी बहुत आगे हैं? घर वालों को तो अभी भी शिकायत रहती है क्योंकि ज़ाहिर है रात के टाइम मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस में भी है काम, तो कहीं पे भी आज भी इन लोगों को जाना है एक जगह पे, लेकिन ज़ाहिर है मैं नहीं जा पाऊंगा। तो घर वालों को तो शिकायत रहती है, लेकिन ज़ाहिर है आवाम के लिए भी कुछ करना है और घर वालों को भी साथ साथ करने की कुछ कोशिश करूंगा कि हो जाए कुछ ना कुछ। सही। तो मुझे ये बताएं कि जब आपके हाथ पीले नीले हो जाएंगे तो उस टाइम पे टाइम कैसे देंगे? क्योंकि देखिए बीवी जो आती है वो माँ, बहन, भाई, बाप, ये वो हस्तियां हैं जो कि आपकी मजबूरी को समझती हैं, लेकिन जो आने वाली है वो समझती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए तो शादी नहीं कर रहा, अम्मी पीछे पड़ी हुई है बुरी मतलब बात आप है। बदनाम कर दे बीवियों को। नहीं, मसला ये है कि बुरी बात है ना, करनी चाहिए। वो तो आंटी को भी तो शौक होगा कि मतलब कि मेरे आप बेटे बड़े के हो सर गए। पे सहरा सजे, सेहरा उसके हाथ सजे। पीले हो। वो सजवा चुकी है अपने बड़े बेटे के सर पे। नहीं, तो वो नहीं उनके तो बड़ा फिर बेटा वो ना उनका वो बड़ा, आपका। आप छोटे हैं। तो मकसद ये है कि भूख बड़ी हर भाई को बेटे के लगे। टाइम पे इसके बारे में अरमान भी मैंने होते। सोचा नहीं है क्योंकि इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पे है। इलेक्शन के बाद देखेंगे कैसा शेड्यूल बनता है, क्या टाइम टेबल बनता मतलब है। इलेक्शन के फौरन बाद कर लेंगे आप? इलेक्शन जीतने से जीत जाएंगे तो खुद ही फोन आ फिर वो तो जाएगा। मिल ही जाएगी ना। हाँ, कि यही बिल्कुल दामाद आएंगे ना। यही दामाद ये चाहिए। दामाद चाहिए इसलिए बस। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद सोचेंगे। तो फिर वैसे एक बात है कि अगर आपकी जो मिसेज हैं वो भी इंटरेस्टेड हुई, अभी हुई नहीं है, होने मतलब वाली, होने बोलो वाली, तो वो भी टेंशन में आ गया बंदा क्या बता। तो मकसद ये है कि वो अगर सियासत में आना चाहे तो आप लेकर आएंगे? मुझे कोई इशू नहीं है। आपको कोई इशू नहीं है? ऐसे मियाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको कभी ऐसी ख्वाहिश हुई कि आप जाकर कोई डाइस पर ऐसे बात करें जैसे कि तैमूर माशाल्लाह एक मैं कहूँगा कि वो नौजवान है जो कि औरतों को सपोर्ट में ये कहते हैं कि उसके अंदर एक वो बात नहीं कि मैं मर्द हूँ और मुझे ही रूल करना है, तो आपको कभी ऐसा? हाँ मैंने बहुत किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वॉलंटियर के तौर पे किया है काम साथ मिलके। काफी मतलब क्या किया है। वोट डलवाती हैं, इस पर ठप्पा लगाएं, इस पर ठप्पा लगाइए? नहीं क्या? अम्मी के साथ मतलब इसमें बैठे भी हैं हम लोगों ने, काम भी किया है इससे। आप बैठे? शौक है मतलब। अच्छा ईमानदारी से बताया, जब आप बैठी हैं किस पार्टी को बिठाया आपने? नहीं अभी नहीं ले सकते पार्टी का नाम। और जी इसी के साथ पार्टी का नाम एक उसमें नहीं लेते। नहीं पार्टी का नाम नहीं, मैंने आपको बोला ऐसा कुछ हुआ कि जब इलेक्शन में आप बैठी आपने किसी पार्टी को नहीं, बिठाया? नहीं, ऐसी करके नहीं, ऐसा वो कुछ तो अपनी मर्जी होती है। और जी इसी के साथ रिफ्रेशमेंट का टाइम हुआ है और वीनस एचडी अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखता है, साथ होस्टों का भी ख्याल रखता है। तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अना बेंजिशान। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। चाय आ चुकी है हमारी, और बिल्कुल मेहमान नवाजी के बाद अब कुछ करख्त सवाल हमने करने हैं। बिल्कुल। अच्छा जी तैमूर भाई ये बताएं कि फर्ज करें हम जीत जीत की बात हर एक से करते हैं, ठीक है ना, आप बुरी वाली शिकस्त से हार जाते हैं, ठीक है, बुरी वाली शिकस्त होती है आपको या आपको वोट्स ही नहीं पड़ते, ठीक है, खुदा ना खास्ता। तो नहीं मैं एक देखिए हर फिनोमेना पे बात करनी सही चाहिए बात ना, है, और कोई कुछ भी मसला बन सकता है आपकी बॉडी जी। का। तो मुझे ये बताएं कि कुछ, क्योंकि हर कोई इस उम्मीद पे आता है कि जीत फर्स्ट तो मैं जाएंगे, नहीं आना, हाँ। ठीक है जी। तो आप ये बताएं कि अगर आपको एक वोट भी नहीं पड़ता और उसके बाद भी ये तमाम जो कंडीशंस आपने बताई कि हम लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और मुझे जो है वो स्कूल्स बनाने हैं, जो भी ABCDFG, तो क्या आप अगर पार्टी आपकी तश्कील नहीं दी जाती या आप हुकूमत में नहीं आते उस वक्त भी आप ये काम करेंगे, या सिर्फ आपका मंशूर ये है कि हमें वोट मिलेंगे, पार्टी सामने आएगी, तो ही NA हम काम 244 करेंगे, हाँ। जीतेगा तो ही हम काम करेंगे?
नहीं, हम लोग जो है अगर नहीं भी जीतते हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, बिल्कुल। अगर नहीं भी जीतते हैं तो फिर भी हम लोग के ये सारे काम तो जाहिर है पहले से चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। इन चीज़ों को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जाहिर है अगर जीत जाएंगे तो एक बड़े स्केल पे होगा, अभी हम इतने बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फंड्स की कमी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जितना छोटे स्केल पे कर रहे हैं शायद उससे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर है और हौसला अफजाई होगी। पहली दफ़ा हम लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, दूसरी दफा भी आएंगे इंशाल्लाह, तीसरी दफा भी आएंगे, चौथी दफा में या तीसरी दफा में क्या पता हुकूमत बना लें इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, ये काम नहीं रुकेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे एक चीज अच्छी लगी अनम, एक चीज मैं बताऊंगा कि इनसे पहले भी जब हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्हीं की पार्टी के हैं ये भी, तो पार्टी पे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन करी है अकाउंटेंसी मैनेजमेंट एंड लॉ। माशाल्लाह। नहीं देखें, जब आप पढ़ लिख कर आते हैं किसी चीज में तो आप बहुत अच्छे तरीके से विजन को समझते हैं। अच्छा जी, मैं एक बात और ये कहता हूँ कि गरीबों का दुख सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद गुर्बत काटी होती है। ठीक है, एक अमीर का बच्चा जो कि 5 सितारों वाली गाड़ी से उतरता है, सेब वाला मोबाइल उसके पास होता है, हर लेटेस्ट मॉडल, ठीक है, नीचे मत देखिए बुरी बात, तो ये वाली चीज होती है कि आप जो है वो गरीबों का दुख नहीं समझ सकते, ये बात भी सामने आती है। नहीं तो देखें, मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, सही है, और मैंने हर किस्म के ही हालात देखे हैं। आप लोगों को पता है कोविड भी गुजरा है और भी बहुत सारी चीजें गुजरी हैं। अकेले में थोड़ी गुजरा, हम पे भी गुजरा भाई। नहीं तो वही सबने देखे ना, लेकिन जाहिर है जो बहुत इलीट क्लास थी उन्होंने तो नहीं देखा ना कुछ भी, लेकिन मैंने हर किस्म के हालात देखे हैं और मैंने हर किस्म के लोग भी देखे, तो मैं आवाम का दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी वो सब कुछ गुजर चुका है। अच्छा, जब कोविड आया था, क्योंकि कोविड के फौरन बाद ही रमजान ट्रांसमिशन आ गई थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रांसमिशन भी की थी, तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं उस टाइम पर बाहर निकले आप लोग कोविड के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त पार्टी शुरू हुई नहीं थी, हम लोग बाकायदा तौर पर नहीं कर रहे थे काम, लेकिन मेरे वाले साहब जो है डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो हम लोग जो है उस हिसाब से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में काफी क्वारंटाइन में लोगों की मदद करी। उसके अलावा उससे पहले जब 2017 में, आपको याद होगा शायद, एक वो आया था, हीट स्ट्रोक आया था 2017, 15, 16, तीन साल लगातार आया था, तो उसमें हम लोगों ने ये औरंगी में कतर हॉस्पिटल और ये जितने भी यहाँ पे आबासी शहीद और ये सारे हॉस्पिटल्स की हमने, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे बहुत डोनेशंस भी जमा किए लोगों से। और अभी भी शायद फेसबुक पे पुराने पोस्ट पड़े हुए होंगे, मेरे पेज पे नहीं, एक ग्रुप था हमारा, उसके ऊपर थे वो सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ हम लोगों ने किया। तो हम लोग हाँ ये शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक सियासी तौर पे जो हम लोगों ने 2021 और के बाद शुरू करा है, तो ऐसा हिसाब किताब। अच्छा, लेकिन एक चीज होती है, जब आपने शुरू किया और अब अगर हम 2024 की बात करें, यानी 21 में शुरू हुआ तो 2024 3 साल तकरीबन 3-4 तो मुझे ये बताएं कि आपका ओवरकम क्या रहा, ओवरव्यू क्या रहा, लोगों का रुझान कितना देखा आपने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को ना, हम लोगों ने, पाकिस्तानी आवाम एक तो बहुत टैलेंटेड है, सही है, और उनको हमने कामों के अलावा हर और चीज में लगा दिया है। लाइनों में खड़े हुए, कार्ड्स जो चल रहे हैं आजकल, वो पैसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए, वो उस पर ख्वार हो रहे हैं, वो चंदा है ना एक तरीके का, तो वो मुझे वो चीज़ खत्म करनी है। मुझे ना ऐसा लगता है कि हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और आवाम जो पाकिस्तान की आवाम है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार रही है। आप लोग भी शायद इस बात से नहीं तैमूर, मैं यहाँ पर जब पेट को लगी होती है, घर में बच्चे रोते हैं ना, मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, लोग, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं वही बोल रहा हूँ, इस पाकिस्तान की आवाम को उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी है। मुझे ये चीज बुरी लगती है कि कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म ना करे, रिस्पेक्ट ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको इस चंदे की जगह ना उनको अपॉर्चुनिटीज देता है कि अगर हमारी हुकूमत, मतलब हम लोग इक्तिदार में आए भी और फिर गए भी, तो हमारे बाद भी लोग, अगर अपॉर्चुनिटीज है उनके पास, तो वो उसके बाद भी कमाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सेटर बनना चाहते हैं कि हम ये चीजें उनको दें कि अगर वो सेल्फ इतना अच्छा कमा लें कि वो चंदे की तरफ ना जाए। ट्रेंड सेटर की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फर्ज करें हम जीत जाते हैं इस दफा, 2 सीटें जीतते हैं, तो मेरे हल्के में तो होगा ना मेरा होल्ड, वहां पे मैं लोगों की, जैसे कोई अबंडेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज मैंने बहुत देखी है ऐसी, उसको हम लोग करेंगे रिन्यू, उसको हम लोग वहीं पे उन्हीं के लोगों को जो है वहाँ पे जॉब्स देंगे। उसके अलावा 1-2 इंस्टीट्यूट्स बनाने का हमारा इरादा है। ऑब्वियसली वो मैं यहाँ पे अभी ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बात कर सकूँ, वो हम इंस्टीट्यूट्स बनाकर लोगों को सिखाएंगे चीजें, और उनको मछली खाना नहीं पकड़ना सिखाएंगे, ताकि वो हमारे बाद भी कमाते रहें, और ऐसा ना हो कि हम जाएं और पिछला जो चंदा हम लोग का, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं कोई नहीं होता देने वाला, वसीला बनाता है अल्लाह से। हाँ, तो अगर हम लोग की हुकूमत जाती है, अगली हुकूमत आके खत्म कर देती है वो चीज, तो लोग उसके ऊपर ना बैठे रहें, अपनी अपॉर्चुनिटीज के तौर पे खुद कमाएं और खुद खाएं। ठीक। अच्छा, कुछ हुकूमतों का ये भी एजेंडा है ना कि अगर मछली पकड़ना सिखाई तो 2 पकड़ना, 1 तो पकड़ने नहीं देंगे, ऐसा तो कुछ आपका एजेंडा नहीं है? नहीं, मतलब एक पकड़ी तो आपकी हो सकती है। मुझे बस ये है कि जो एक मजदूर आदमी है वो इज्जत से अपने घर जाके अपने बच्चों को खाना खिलाए और सुलाए। जबरदस्त। लेकिन मैं ये तैमूर फिर रिक्वेस्ट भी करूंगा कि क्योंकि हमने बड़े मंशूर लोगों के सुने, और अनम भी एग्री करेंगे इस चीज से कि हम तकरीर जब सुनते हैं तो हम सातवें आसमान पर होते हैं, लेकिन जब हम हकीकत देखते तो बिल्कुल बरक्स होती है, जीरो से भी हटके होती है कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता।
और आवाम जो है खुद को कहते हैं ना अपना जमीर मारने पे मजबूर हो जाती है। देखिए मैं भी जितनी भी बातें करूंगा ना तो ये तो सवाल तो सबका ही आएगा जी सही है। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद सब लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आपको ही शो पे आएंगे हम। पक्की बात है, बिल्कुल। डन करके जा ये रहे आप हैं। कमिटमेंट कर रहे हैं। डन है, ठीक है, क्योंकि आपके देखिए पास नंबर है मेरा, आप नहीं मसला पता है क्या है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि एक भाई शो पर कह के गए कि मेरा दूसरा शो जो है ना उस पर बात हुई थी, अच्छा जी मैं ये करूंगा तो आपके शो पर जरूर आऊंगा। अच्छा वो कर नहीं सके, तो उसके बाद जब मैंने उनको रिकॉल किया तो उन्होंने एक बार कि मैं थ्रू आउट द वे 1 महीने से वो बिजी हैं। अच्छा वो एक ही जगह पर बिजी है। मैंने कहा भाई पेट्रोल डलवा लो गाड़ी में, या सीएनजी खत्म है तो वो डलवा लो, आप उस जगह से निकलो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप वादा करके जा रहे हैं, मैं फिर बिल्कुल। ऑन एयर बोल रहा हूं कि आपने इलेक्शन के बाद भी आना है, और मेरी यही दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको भारी अक्सरियत से जिताए। और उसके बाद जो आपके इलाके के लोग मसले मसाइल देख रहे हैं, जो आपकी चेहरे पर एक करेज मैंने देखी है, अल्लाह ताला इस करेज को आफ्टर इलेक्शन भी ऐसे ही बरकरार रखे, ताकि लोग जो हैं वो ये ना कहें कि तैमूर अहमद यार खान NA 244 से जो बंदा खड़ा हुआ था वो सिर्फ बातें करता था। वो नहीं तो ये ऑन एयर हो गई ये बात। NA 244 का तैमूर अहमद यार खान ने जो बात की उसने वो करके दिखाया। देखिए मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये बात ऑन एयर हो गई है आपके प्लेटफॉर्म से। अगर ऐसा नहीं होता तो आवाम के पास पूरी ताकत है, वो हम लोग को हटा भी सकती है। और आप ही के शो पे इंशाल्लाह ताला आके फिर बताएंगे हमने क्या क्या काम करे। ठीक है जी, यहाँ पे सेगमेंट खत्म होने जा रहा है, लेकिन हम मैडम की तरफ आएंगे। मैडम ये बताएं कि एक तो जो बच्चियां इस तरफ आना चाहती हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, और क्या एक चीज मौजूद होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर कि आप इस तरफ आ सकते हैं। मतलब काम शुरू करने के लिए जी जी ऑफर्स आती है मेरे पास, बोलते हैं हमें क्लासेस दे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्लासेस भी हो जाती है, रेसिपी भी सबको मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। जब आप प्रैक्टिस करें, परफेक्ट होता है, फिर आप ये काम स्टार्ट करें। तो किसी और को टेस्टिंग नहीं करें, घर में ट्राई करें तो ज्यादा बेटर है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब आपसे मैं सजीला ये पूछूंगा जाते जाते, क्या एक आपका फैमिली के लिए पैगाम होगा? फैमिली के पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के रहें, आपस में एक दूसरे का आप साथ हंस रही हैं, दें। मिलजुल के नहीं रहते साथ क्या? दें। इतनी हंसी आपको तो मुझे जैसे थोड़ा अभी शक पड़ मैंने गया। बोला, नहीं अल्लाह हमेशा मिलजुल के रहने हाँ, दें। तो यही चीज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत अच्छा लगा बात बहुत करके, और सलाम आपके नकाब को। ठीक है जज़ाकल्लाह। जी तैमूर भाई क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा इलेक्शन में कोई भी जीते सही है, हम बस आप थोड़ा उनके सा साथ हैं। थोड़ा सा आवाम का ख्याल कर ले। जबरदस्त। बस मेरा यही है कि बस आवाम का ख्याल करे। जब लोगों को मैं देखता हूँ ना लाइनों में खड़ा हुआ और रुलता हुआ, तो वो मुझसे बर्दाश्त अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, रमजान ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान से मैं करता हूँ, ठीक है, और मैं ऑन एयर आपसे भी कह रहा हूँ, ठीक है, आप जीतें तब भी, और अल्लाह ना करे अगर नहीं तो हमें वहां पर आप जो भी आपके वसाइल हों, ठीक है, वहां पर एक दस्तरखान लगता है, ठीक है, उसमें मुझे आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी। मतलब मुझे कैश में जरूरत नहीं है, मुझे डब्बे फॉर्म में जरूरत है कि इतने लोग हैं, इतने दिन की अफ्तार हमारी तरफ से, तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कंफर्म। चलें जी, ऑन एयर कह रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वाकई में अभी कहीं जाना है, और कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम हो और मेहमानों की आमद जब होती है तो चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे वे से आप काम कम्युनिकेट करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आप दोनों को खुश रखिए। अगले सेगमेंट में मिलते हैं जिसमें है मैं हुनरमंद। तो बिल्कुल जनाब, हम बात करेंगे राहील से, और राहील बहुत जल्द एक नए शो में आपके सामने होंगे, लेकिन अभी कुछ ट्रेनिंग चल रही है तो अनाम ट्रेन करना पड़ेगा। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अना मैं ज़ीशान। जी ब्रेक से वापस हाजिर हैं। जो हमारे मेहमान थे वो जा चुके हैं, उनको भी जाना था, सुबह सुबह का वक्त है। इसी के साथ हमें जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, जिनका इंट्रो ज़ीशान करवाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हिम्मत है तो हम आपके सामने हैं, और हम कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग का भी सिलसिला शुरू किया है। अच्छा जी, बिल्कुल आपको भी मैं कहता चलूं कि अगर आपके अंदर है टैलेंट, आप चाहते हैं कि आप भी एज अ होस्ट, एज अ मॉडल अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, तो बिल्कुल इस शो पर आएँ,
ये आपके लिए है। बिल्कुल। और एक चीज जाते जाते हमारे जो भाई थे जो कि NA 244 से उम्मीदवार है, वो कहते हैं कि मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। मतलब हमने अनम ने कहा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते भाई, हम घरेलू शो लेकर बिल्कुल। चल रहे हैं। और घरेलू शो के अंदर हमने जो अपने घर के बच्चे को इनवाइट किया है जिसका नाम है राहील, मोहम्मद राहील साहब हैं, जो कि आज एज अ होस्ट सवालात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले राहील को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने भी सलाम ही किया था आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं? अच्छा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोल दिया कि इस्लाह बराए इस्लाह के लिए अगर तनकीद की जाए तो वो बुरी नहीं होती है ना। मैंने बोला था, तो मैंने आपको कॉल पे भी यही बात बोली थी। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे साथ सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आज हमने प्यार से बात नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत सारे राज अपने पास छुपा कर रखते हैं। जब आप जिम के लिए, बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं तो ये आपको कहते हैं हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। हाँ। और फिर उसके बाद ये लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी वो टाइप नहीं है, बॉडी में इलास्टिक नहीं है, तुम खाते सही नहीं होगे। हालांकि भाई वो जो आप बोल रहे हो वो कर रहा है। तो बिलाल खानजादा हमारे साथ मौजूद है जो कि मॉडल भी है, फिटनेस ट्रेनर भी, उनकी बॉडी से भी आपको लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं बिलाल के? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ दूसरे जो बैठे हैं हैदर अली, जो कि एक स्टूडेंट है, तो हम वन बाय वन सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम हैदर अली को माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम हैदर। क्या हाल कैसे है? मिजाज हैं हैदर के? माशाल्लाह। आप 12वीं के स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। ऐसा ही है? कितने, कौन से स्टूडेंट है? इंटर। और जी, इसी के साथ साथ सलमान मुनव्वर मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं, और इसके बाद जो है वो दुनिया के हर गोशे में घूम कर आए हैं और दुनिया का अहवाल हमें बताएंगे आज मॉर्निंग डिलाइट पर। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे मजाक करना ही नहीं करना, क्योंकि मुझे राहिल ने मना किया था। लेकिन मैं ऑन एयर पूछ रहा हूँ, मैं कोई बात पीठ पीछे करता ही नहीं है। हाँ। तो ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी तो लग रही है, आप हंसते भी होंगे, तो इसलिए मुझे ऐसा क्यों बोला? वो हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, क्योंकि फर्स्ट मीटअप होता है तो उसमें एक होता है कि एक अलग इंप्रेशन जाता है। ठीक है, मतलब तो आप क्या वो पिस्तौल निशान लेकर लगा बैठना होगा। चाहिए, तोप लेकर बैठनी चाहिए क्या? मतलब बम फायर करें, क्या करें भाई? मतलब हम डर डर नहीं, की बात anything। करें आपसे या खुले आप दिल से जैसे करें? आप खुलकर जैसे चाहे बात करें। अच्छा, अब ये वाली फील पहले क्यों नहीं दी मेरे भाई? हाँ, कब से आप बैठे थे तो ऐसा क्यों फील? ऐसा फील हो रहा था कि आप जैसे वो नहीं, निकाह से पहले लड़का होता है साइन कब होंगे, थोड़ी देर हो गई है, तो ऐसा क्यों था? नहीं, वो मेरी आदत है कि मैं सीरियसली रहता हूँ और मेरे जहन में हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट्स चलती रहती है। ठीक, ठीक, वो ठीक। एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। तो वो लगने से ऐसा लगता है। हाँ। लेकिन जब मैं बोलने पे आऊँ तो फिर मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ कि सुनने वाले तंग आ जाते अच्छा, हैं। ये बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये टाइम ना में एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं, है दूसरी हमारे बात है ना, शो पे। मुझे लग रहा था कि जब ये बैठे तो मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना मुझे वो हाथ पे लगाओ, बीपी चेक करने वाला, मुंह पे मेरे मास्क हो, और मैं पूछा मैं भी सीरियस हूँ। तो ऐसा कुछ फील तो नहीं था? नहीं। पक्की बात है। अच्छा, अब अनब हम थोड़ी देर के लिए चुप होंगे, ठीक है? हम देखते हैं कि अच्छा, हमें एक चुप होना है? हमें चुप भी होना एक तो मुझे मुश्किल से बोलने का मौका मिलता है, उसमें भी चुप करा रहे अच्छा हो। जी, तो सबसे पहले जो बिलाल से सवाल करेगा राहील, क्या सवाल करेगा? नहीं अनम, आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और कुछ क्वेश्चन आप भी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, मैं मैं ही कर अच्छा, लेता हूँ। ये इसको उठा के क्या कर रहे हैं? ये नहीं जा सकता। नहीं, ये बैठे हैं। ये सीट किसी की नहीं है। ये गाइडनेस है। तो मेरा बिलाल से एक क्वेश्चन है। बिलाल, मुझे ये बताएं कि बहुत से ज्यादा कुछ लोग कहते हैं कि आप इंजेक्शंस लगा लें या कोई ऐसी मेडिसिन Medicines। यूज कर लें, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, अगर आपको ये बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन वगैरह लड़ना है तो आप ये कर सकते हैं। वैसे अगर आपको सिर्फ फिटनेस रखनी है तो फिर आपके लिए बेकार है। प्रॉपर डाइट करें आप, जो डाइट होती है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना है, जैसे ओलंपिया या पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान, तो आपको स्टेरॉइड लेना लाजमी है। सही। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर तो सकते। उससे साइड इफेक्ट नहीं पड़ता? मैंने साइड इफेक्ट पड़ता है हैं, ना? बहुत हैं उसके साइड तो फिर इफेक्ट। आप कैसे कह रहे हैं कि वो लेना ज्यादा जरूरी है जब पाकिस्तान अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं वो स्टेज तो के आपको हवाले से लेना बात कर पड़ेगा। रहे स्टेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आपको फिटनेस रखनी है तो आप वो ऐसे side भी ठीक effect है। जो है, तो साइड इफेक्ट को भी तो कंट्रोल करने के लिए कुछ होता होगा ना? साइड इफेक्ट के लिए होती है, हाँ। बट वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास होती है। नॉलेज की बात होती है ये। ठीक ठीक। किसी के नॉलेज में है, किसी में नहीं है। ठीक है। बिलाल से और दूसरा सवाल आप करेंगे या मैं करूं? हाँ, एक छोटा सा बच्चा मुझे नजर आया जो मैट्रिक इंटर का आई थिंक स्टूडेंट्स है। ठीक है, इंटर स्टूडेंट। उनको माइक दें। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा मासूम सा है। तो आप, मुझे तो लग यार ये 10 का लग रहा था कि मगर अभी ये कह रहा है मैं इंटर किया हुआ। कौन से जॉब कर रहे हो मर्दमशुमारी में भाई? वो जितने का भी आपसे सवाल कर रहा हूं। अच्छा यार, ये बताएं कि आप माशाल्लाह टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपका कौन सा है जो आप चाहते होंगे मैं ये पढूं और इंशाल्लाह मैं कुछ बन के दिखाऊं? मुझे बायो बहुत अच्छा लगता है
और मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने बायो सब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बाकी मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि आप इंजीनियर बनो, पापा कहते थे कि तुम्हारा चाचा पुलिस वाला है तो पुलिस में जाओ। तो मेरे एक कज़न थे, उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी माँ कहती है तुम ये बनो, बाप कहता है वो बनो, लेकिन तुम वो बनो जो तुम्हें बनना और है। आपने दूल्हा बनने का बोल दिया तो फिर तो मुश्किल हो हाँ, जाएगी ना। फिर क्या नहीं, करोगे? वो तो बनना ही है। ओहो, ओहो, तो बनना ही है। राइट, कॉन्फिडेंस मतलब वो तो करना ही है, इसके अलावा नहीं है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एक हैदर से सवाल मैं भी करूं। जी बिल्कुल। हैदर किसको फॉलो करते हो? जो ये बोल रहे हो ये तो एक पड़ोसी मुल्क की खातून ऐसे बोलती हैं। किसको फॉलो करते हो ये बताओ। हमारे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में किसको फॉलो करते हो जो बहुत अच्छा लगे बोलने में? बहुत अच्छा लगे बोलने में। टिकटॉक में किसी को पाकिस्तान में फॉलो करते हैं? नहीं, राहिल भाई को फॉलो करें, बहुत अच्छा बोलते हैं जी। माशाल्लाह। यहाँ पर आके थोड़ी सी इनकी एनर्जी कम अच्छा। हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा बोलते हैं अच्छा, टिकटॉक ये में। यूट्यूबर जो आप बने हो तो वो किसको देख के बने? शौक था या सब जो कर रहे तो मैं भी कर या लूं? वो है कि वो बोरी दिखाते इतनी ट्रेंड में कमाई जो आई चल है रहा है, 2 दिन में। हाँ, कि भाई फायदा उठा रहे लोग तो मैं भी क्यों ना उठाऊं। देखें इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? भाई माँ सदके कौन सी कहानी है मेरा बच्चा? देखें जल्दी बता। नहीं मैम जी जी मैं फ़ोन यूज़ करता था, यूट्यूब वगैरह, तो शॉर्ट्स देखता था। ठीक ठीक। तो कुछ शॉर्ट्स ऐसे होते हैं फ़नी जिसमें कोई गंदी बात आपको पता है कि हो पड़ोसी जाती मुल्क के है। बहुत होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों जी। को थोड़ा सा अवॉइड तो करना अगर चाहिए। कोई हमारे बड़े बैठे हुए हैं तो वो भी हमें कहते हैं कि आप हमें भी दिखाओ कि क्या देख क्या रहे हो। देख रहे हो? बिल्कुल तो फिर वो देखने में थोड़ी होती है एम्बैरसमेंट के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर की थी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, तो उन्होंने इसे काफ़ी सीरियस लिया और उन्होंने अपना एक चैनल खोला सही। फ्लॉप फिल्म्स के नाम से। ठीक। उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी कॉमेडी बनाते हैं, ऐसी वीडियोस जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बैठ के देख सकते हैं, अपने बड़ों के साथ बैठ के देख सकते हैं। मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। नकाब लगा के करते हैं या बगैर नकाब के? नहीं नहीं, बगैर नकाब। बगैर नकाब के। हाँ जी, जी। सलमान से क्या क्वेश्चन होगा? ऐसे सलमान इतना कहते सोच रहे? नहीं, सलमान के टाइम पे इसकी अपनी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, सलमान भाई से भी है, मगर सलमान भाई आपसे बाकौल आप हर मुल्क घूम चुके हैं, ठीक है, ट्रैवल कर चुके इसको हैं। कब लेके सबसे जाना है? बेहतरीन मुल्क आपको जो लगा होगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान मेरे नज़र में तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ट्रैवल किया, हर जगह गया हूं, तो मुझे लोग कहते हैं यार आप पाकिस्तान से हो, तो यार वो बहुत अच्छा शहर है, मुल्क है, मुल्क ठीक है। है, मुल्क है। तो मुझे आप बताएं आपको पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा लगा या और शहर? देखिए जो अपना मुल्क होता है वो अपना ही होता है। जब आप बाहर जाते हो तो तब आपको अंदाज़ा होता है कि इस कंट्री की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये आपका घर है और घर जैसी जगह कोई नहीं होती। यहाँ पर जो आपके पास है, जो फ्रीडम है, वो कहीं नहीं मिलते। पासपोर्ट आपके पास यहीं का है, उसी पर आप ट्रैवल करते हैं? नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और आपको दूसरी दुनिया का पासपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल काम बिल्कुल है। ऐसा ही है। वो इतना आसान काम नहीं, अब वो बातें नहीं रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर आप किसी मुल्क से इंस्पायरेशन ले सकते हैं तो वो मेरे लिए मलेशिया है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वक्त वहीं पर गुजरा है। मैंने अपनी स्टडी वहीं पर कंप्लीट की है, वो मेरी पहली डेस्टिनेशन थी। उसके बाद ही मैंने मलेशिया से ही दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था। सबसे पहले मैंने करीब के कंट्रीज़ में स्टार्ट किया था और फिर दूर। तो उस कंट्री का जो हिस्ट्री है, जो वहाँ के जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, अगर देखा जाए तो 1965 में पाकिस्तान एक मॉडल कंट्री था। पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही थी और मलेशिया बिल्कुल बॉटम पर था। उन्हें आज़ादी भी हमसे बहुत देर बाद मिली थी, 1958 में या 1957 में उन्हें आज़ादी मिली थी। और उसके बाद भी उन्हें जिस तरह से डेवलप किया है, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। जिस तरह से उनके डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने उनके कंट्री को डेवलप किया है, उनके लिए काम किया है। आज मलेशिया उस रीजन में सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में माना जाता है। इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, हर लिहाज से मलेशिया इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया रीजन में किंग है। हालांकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्री है, फिर भी मलेशिया की एक अलग वैल्यू है। तो उससे हमें बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे लिए पाकिस्तान के बाद मलेशिया सबसे ज़्यादा है, मैं उससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और मेरा ख्याल है कि अगर हम मलेशिया के मॉडल को फॉलो करें, उनकी कौमी जो उनके अखलाकियात हैं, तो हम भी वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने मुल्क के लिए जो वहाँ पर डिग्निटी ऑफ अ वर्क है, हमारे यहाँ पर डिग्निटी ऑफ अ वर्क नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपने जाना ही लेट है, ठीक है। वहाँ पर वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। क्यों राहील, अगर आप बिल्कुल जैसे ऐसे बाहर ही। ट्रैवल कर चुके हो बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पर अच्छा, Exactly. वहाँ पर अगर आप इवन दुबई ही चले जाओ, कहीं बाहर नहीं जाते, ठीक है ना, आपने भी एक कचरा पकड़ा होगा तो लोग आपके यहाँ से लोग लेके बिन में फेंकेंगे। और यहाँ पर एक जिसके आगे स्टार लगा होता है गाड़ी का नाम सबको पता है, ठीक है ना, उस महंगी गाड़ी में से दरवाजा खुलता है, फ्लिक करके पान की पीक बाहर जाती है। मतलब व्हाट इज दिस? इट्स योर कंट्री, यू हैव टू ओन दिस कंट्री। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बिल्कुल। फुकदान कहाँ पे आता है राहील, कि हम ओन नहीं करते नहीं अपनी करते हैं, चीज़ बिल्कुल को। ऐसे ही है। जी, अब दोबारा क्या सवाल करेंगे हम? अब वन बाय वन खुद करो ना भाई, बिलाल भाई से।
हाँ जी, अब माइक को छोड़ दें, वो खुद चेंज करेंगे, आप सवाल शुरू करें। बिलाल, अभी जैसे आपने मुझे कहा था कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, अच्छा चलें ये तो जिम के हवाले से तो आप करते, ये मुझे बताएं कि बंदा की डाइट क्या नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है वो चीज़ कि हमें किसी चीज़ की, मेडिसिन की या इंजेक्शन की नीड ना पड़े। ऐसे डोले कैसे मिलते हैं ये बताएं। ऐसे डोले, हाँ बिल्कुल। ऐसे डोले कैसे मिलते हैं? किराए पे तो नहीं मिलते ये तो। किराए पे नहीं मिलेंगे। जाहिर सी अपनी बात है, मलकियत होती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अगर जिम कर रहे हैं तो उसमें आप वेट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डाइट है वेट गेनिंग की, अगर आप लूज करना चाह रहे हैं तो उसकी भी डाइट होती है, अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो गेन की भी डाइट है। तो गेन क्यों करना है? तो मसल्स दिखेगा कैसे? तो लाजमी है कि अगर आप है ना, तो जब आप बॉडी बिल्डर बन रहे हैं तो हाँ। गेन तो करना नहीं, पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ सलमान, मैं ये पूछूंगा, सॉरी बिलाल, मुझे ये बताओ कि कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मोटा होना है, उसके बाद जब आप कटिंग में आओगे तो श्रिंक हो जाओगे, इज इट ट्रू? जी, पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, आप जब बल्किंग की डाइट पे होते हैं हाँ। ना तो आप मोटे होते हैं। ठीक है। जब आपको रिफ्रेश करते हैं ना बॉडी में, डाइट वगैरह जो डालते हैं, अंडे हो गए, चिकन हो गए, तो इससे आपकी जो बॉडी की स्ट्रेट होता है वो आपका स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल। नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ Cut कि shred। अगर कहते हैं कि बल्किंग में जब आप होते हो तो बहुत ज्यादा खाना है, ठीक है, जी। जब आप श्रेडिंग पे आते हो यानी आप कट्स पे आ रहे हो या आप जो है वो बॉडी को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस टाइम खाना पीना छोड़ देना। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल। ना पानी, हाँ ब्लैक कॉफी से गुजारा होता है, ठीक है। बिल्कुल सड़ी हुई हाँ। ब्लैक। तो इतने गोरे कैसे हो? पर इतनी ब्लैक कॉफी पिए तो इतने गोरे क्यों? कौन सी क्रीम वो भी लगाते हो? वाइटनिंग क्रीम लगाते होंगे या फिर क्रीम के इंजेक्शन, वाइटनिंग इंजेक्शंस आप लगाते नहीं, होंगे। क्या करते बिल्कुल। हो? मतलब लड़की ने पूछा, लेकिन- लाल हो गया मेरा भाई, मैंने पूछा तो बड़े सवाल हैं। ये होता है स्माइल का असर है। अच्छा, स्माइल का असर। अच्छा, मुझे स्माइल ये से बताओ रेड हो जाती कि राहील की अगर हम बात करते हैं, राहील का माशाल्लाह बॉडी इसकी एक लेवल पर है कि इसको कितना अच्छा लगेगा सेट होने में? इनको तकरीबन अगर ये डट के मेहनत करेंगे, जैसे छुट्टी वुट्टी ना करें, तो मैक्सिमम 1.5 साल। 1.5 साल? तो क्यों इतना मोटा? आपको क्या लग रहा है अभी जाएंगे? ये अभी मैंने बन सुना जाएंगे? 2 महीने 3 महीने मैं- बोलते हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं 6 महीने में तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, परफेक्ट। नहीं, हमारे नहीं। फ्लैट में एक जिम ट्रेनर है, मैं उनके पास खुद गया हूँ, ठीक है, मैंने उनसे कहा यार हमारे एक रिलेटिव की फ्लैट में शादी है, 4 महीना है, तो क्यों ऐसी कि अगर आपको बॉडी अच्छी बनानी है रमीज भाई, तो ब्लॉग उठा के 6ठी मंजिल पे लेके जाओ, 6ठी में काम, पैसे के पैसे, बॉडी। जिम बंद करवा देते थे। तो उन्होंने ये कहा कि यार आपके 3 महीने में हो जाएंगे, डाइट अच्छी हो जाएगी। अरे 3 महीने में कहाँ से होगा? अच्छा एक सेकंड, मेरे एक सवाल और आपसे है कि मैं सीरियसली इस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। जी, मुझे जी। बहुत से लोगों को देखा है, और अभी मेरे रिसेंटली मेरे से एक दोस्त मिल गए जो उनको इस प्रोग्राम में आ जाना था मगर वो नहीं आए। वो भी माशाल्लाह से बाहर मुझसे अपने अवार्ड साथ जीत कर आए। यार अभी रिसेंटली जीत कर आए, मैं उनसे मीटअप जब मैंने उनसे किया तो उनके पेट निकले हुए, तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे, अभी तो आप जीत के, तो कह रहे यार हम गेन करेंगे उसे अगेन, ठीक है। तो यार मुझे सिर्फ इतना बताया, हम इतनी मेहनत, जैसे भी आपने कहा 1.5 साल लगता है अपनी बॉडी को एक मेंटेनेंस लाने जी, पे, जी। फिर 1.5 साल में 4 दिन में पेट निकल जाता है। ऐसा क्यों है भाई, जब हम छोड़ देते हैं? फिर आप जब सबका माल खाता है तो फिर आपका पेट ही निकलता है ना, ऐसा होता है, बताएं भाई। अच्छा, तो आप अगर ऑयली चीजें खाएंगे, डाइट में आपका ऐसा होता है कि आपको उबला हुआ खाना है। अब आप अचानक से जब ऑयली चीजें खाएंगे तो लाजमी सी बात है पेट तो बाहर आएगा। मैं तो कभी ना आपके खाऊं, इतनी पैक्स, मेहनत करके क्यों खाऊं भाई? हाँ बहुत मेहनत होती है, लेकिन फिर लोगों नहीं वैसे ही रुकते। डाइट पर होते हैं। हाँ दिख रहा है। अच्छा मुझे, मैं देख रहा हूँ ये मतलब ऐसा कोई डाइट पे नहीं होता ये। तो दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा खाता है। दिख रहा है मुझे। अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 महीने में शेप में आना है, जी। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा? हो सकता है। बाकी तो इसलिए 1.5 साल क्यों मुंह बिचारा- आप बात सुने, ये देखो राहुल तुम्हारे साथ ये ज्यादती की मेरे साथ और है। यार धोखा हो रहा है। आपकी डाइट के ऊपर बात है। तो मतलब अगर मैं कौन सा वो छत पे चढ़ के खाऊंगा, आप डाइट करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, ये आप बता रहा मैं करूंगा, ये बंदे आपको को लगता है देख मैं के अच्छा करूंगा? मैं 1.5 साल करूंगा ये और आप आप अपनी 3 गारंटी महीने के में साथ कह रहे हैं कि ये डाइट करेगा। ये अच्छा। मुझसे पूछो अच्छा कि एक ये और डाइट करेगा। मेरा मेरे हाँ क्वेश्चन जी। बिला ये हैदर से सही है। हैदर जैसे हैदर ने जैसे गुस्से में सवाल है। नहीं हैदर ने जैसे सवाल किया था कि YouTube पे बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, बनती है, ठीक है। हैदर आपसे मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि हम एक फेक मूवीज बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे Flop movies। फ्लॉप मूवीज बना रहे हैं, ठीक है, फ्लॉप चैनल मूवीज। बनाया अच्छा है। मैंने पहले चैनल का नाम दे दिया राहिल, मैं आपको नहीं एक बात नहीं बताऊं? जस्ट मिनट, फ्लॉप मूवीज बना रहे हैं तो आपने मूवीज क्यों, आप दीनी बातें भी शेयर कर सकते थे, आप उस तरफ कॉन्सेप्ट क्यों लेकर गए? वेरी गुड, नाइस Nice. नाइस। क्वेश्चन।
जी बिल्कुल, आपकी बात मैंने सुनी समझी और उसका जवाब ये है कि उसकी भी हम मना रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने पहले फ़नी इसलिए रखा है क्योंकि लोग ज़्यादातर फ़नी देखना पसंद करते हैं। जो नहीं, दीनी होती है ना उसे थोड़ा सा स्किप करते हैं, नहीं, लेकिन दीनी को ऐसे नहीं है। देखो, एक तो हैदर जो आंसर दे रहे हैं ना, वो प्रिंटर नहीं पुराने ची ची करके इसका आंसर भी ऐसा आ रहा है ना। असल मसला ये है कि देखो हैदर, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आपने कारी वहीद जफर साहब की अगर नाते सुनी हो या उनकी हम सुनी हो, दिल करता है बार बार सुने, ठीक है। उनकी आवाज में जादू है, ठीक है। कहीं पर भी आप सूरह रहमान की तिलावत हो रही होगी और सेकंड साइड पे भंगड़ा, तो आप, मैं कंफर्म बोलता हूं कि आप सूरह रहमान के साथ जाओगे, ठीक है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट खुद क्लियर होना चाहिए। जब आप दीन की बात करते हो, बहुत अच्छा सवाल है राहील का कि आपको स्टार्टिंग जब आप अल्लाह के नाम से करते हो ना, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, ठीक है। फिर एक सवाल आया जो पड़ोसी मुल्क ने किया और बहुत ही कोई बेतुका सा सवाल था कि हमारा तो रब नजर आता है, तुम्हारा क्यों नहीं नजर आता। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औकात ही नहीं है कि हम अपने रब की तख्लीक कर सकें, वो इतना रहीम है और वो इतना नूर वाला है। तो एक चीज और कि आपको जब कंटेंट क्रिएट करना है ना मेरा बच्चा, तो आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई स्क्रिप्ट बेस यहाँ पर हम बात नहीं करते, हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखना। जी सलमान भाई की तरफ आते हैं। आप सलमान भाई से पूछेंगे जिम नहीं पूछे, जिम क्यों नहीं जाते हो? नहीं, सलमान भाई से मेरी एक बार मीटअप हुई थी फर्स्ट टाइम ना, तो मैंने सलमान भाई को छुट्टे के साथ ही बोले यार मार्शल से आप, मैं लंबे बहुत है, जिम नहीं जाती, मैं कंफर्म बता रहा हूं। नहीं वही सारी बातें। तो मैंने कहा कि यार मैं अपने स्टॉप पे अपनी ऑफिस की गाड़ी के वेट करता, सलमान भाई मुझसे मीटअप करना। सलमान भाई डेली आपको यहाँ से जाते वक्त देखता हूँ और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपकी जो ड्रेसिंग है, ये ट्राउजर पे देखते हैं और टी शर्ट पे देखते हैं, जूते बड़े महंगे पहने उन्होंने, तो ऐसे ही है। तो मैंने कहा यार आप क्या डेली जिम पर जाते हैं इस टाइम या आप वॉक करते हैं? तो कह रहे भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला फिर पेट कैसे निकला हुआ है? तो खाते हैं कुछ तो नहीं करते, मैं खाना तो मैं मना नहीं किया उसने। तो मैं कह रहा मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद जाके मेरी सबसे लाइफ में इन्होंने जो एक बात मुझसे की थी कि मेरे लिए जो नेसेसरी वो मेरी सिर्फ स्टडी है। मैं यहाँ से जाते के सुबह उठता हूँ स्टडी, शाम को भी स्टडी, सिर्फ मैं स्टडी पे लगे रहते हैं। तो और माशाल्लाह से मैरिड भी हैं ये। माशाल्लाह मैरिड हैं आप? या कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 4-5 साल हो रहे तो हैं। वो अपने 4-5 निकाह साल वाले हो दिन भी आप बिल्कुल सीरियस थे या खुश होके जा रहे ये थे? कुछ नहीं। नहीं, या ऐसा खुश तो नहीं था। था कि मौलवी की 3 दफा पूछते तो हमने गुस्से में एक दफा बोल एक दिया। दफा बोल दिया बस। वो मैंने देखा हुआ है वो मौलवी उठकर चले जाते हैं। नहीं तो मुझे ये बताओ कि आपका जो है वो मैं ये पूछना बहुत बुरा जाएगा। मतलब आगे जो है बच्चे हैं आपके? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको अगर कोई देखता है, कोई ऐसा बोलता है कि बेगम साथ नहीं है, कितना खूबसूरत लड़का है बेटा, आपकी अम्मी कहाँ होती हैं, और आप क्या बताते हो कि अम्मी वहाँ होती हैं, चले या डर नहीं, जाते कि ऐसा बेगम कभी को हुआ पता- नहीं, इस तरह की नौबत कभी आई नहीं। वैसे आई होगी, बता नहीं रहे बेचारे, भाभी से डर गए। नहीं, अब आप मुझे घर से पिटवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो वो नहीं मैं कर सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर में हेल्प करते हो सलमान? या क्योंकि मैं बहुत अच्छा कुक है माशाल्लाह, तो ये सबके वो कहते हैं ना कि टूल्स बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। बहुत टेस्ट है राहील के हाथ में, तो आप बताओ आप करते हो? नहीं, देखिए मैं पहले तो नहीं करता था क्योंकि हमारे घर में हमेशा हेल्प रही है, सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं। अमीर बंदे ने तो इसलिए घूमते फिरते हम गरीब लोग तो यूट्यूब पे घूम के आते हैं। आगे बताएं। नहीं, अच्छा, तो जब मैं कंट्री से बाहर गया था तो वहाँ पर सब कुछ ज़ाहिर है आपने खुद ही देखना होता ठीक है। है। वहाँ पर तो जैसे पहले बात हो रही थी कि आए और देखते तौलिया सब फेंक खुद दिया है, बेड करना पर, मुझे नहीं बता, आपने करना भी मैंने है। कहा था ना करना पड़ता है। आदमियों को करवाना पड़ता है, बीवियां सब करवा देती है। मैंने सजीला से यही कहा था। बिल्कुल जी। ऐसा ही है। वो काम फिर करना पड़ता है आपको, और ऐसा ही। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है। अगर आप सफाई रोजाना नहीं करोगे, खाना नहीं पकाओगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा लेसन होता है जब आप कंट्री से बाहर जाते हो या किसी प्रदेश में, चाहे आप दूसरे शहर भी जाओ तो वो भी आपके लिए परदेसी है। देखा, एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगा सलमान, इससे हमारा राहील भी इत्तेफाक करेगा कि जाने जाने में भी फर्क होता है। आप जाओगे पढ़ने के लिए, आपके पास एक अपार्टमेंट होगा, और एक मजदूर जाएगा कि उसको जाने से पहले ही फिक्र होगी कि मैंने अगले महीने घर पे खर्चा भेजना है। जाने जाने में भी फर्क होता है, ठीक है। Exactly. अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां दे सलमान, ठीक है। अच्छा जी, बिलाल से मैं एक सवाल मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक अब है? आप लोग कर अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि आज आपको कैसा लगा सवाल करके? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिलाल अच्छा, से इसको जो लोग बोल रहे थे, एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, सॉरी राहील, कि देखें जब अनम ने हमें शो स्टार्ट किया था तो अनम ने जो है वो यही बोला था कि मुझे बोलने नहीं देता। आज राहील आप बोले, आज आपको होस्ट वाली फील आ रही है? ऐसे ही है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा, मैं जैसे अपने गेस्ट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी करूंगा। 2000 रुपए लेता हम जवाब देने के।
चलो ठीक है, उसका फॉर्म भर दूंगा मैं। जी, अब ये है कि बिलाल खान ज़ादा साहब ये बताएं कि जब आप जिम में जाते हैं तो आपको बड़े ना सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। 2 दिन बाद आपके 200 पैक होंगे, 100 भी नहीं होंगे, मतलब 6 होते हैं, 200-300 निकाल देते हैं वो। उसके बाद जब आप फर्ज करें मैं आपसे इंस्पायर होकर आया कि मुझे ये ऐसे वाले बाजू चाहिए आर्म, बिकॉज आई लव टू डू द आर्म वर्कआउट, तो मुझे ये बताओ कि आपने आर्म्स दिखाए, अच्छा दिखाते भी बड़े ना, फिर आप वो कहते ऐसे करके देखो, ऐसे कर, अच्छा नॉर्मल डंबल्स भी उठा रहे तो उसमें अपनी बाइसेप ट्राइसेप दिखा रहे होते हैं, तो ये तो जलाते क्यों आप लोगों को एक बार। दूसरी बात ये है कि आप वाले डोले उधर क्यों नहीं ट्रांसफर होते, वो बेचारा कर करके मर जाता है और फिर आप उसको एंड में वजह बोलते क्या हो कि है? तुम डाइट अच्छी नहीं कर रहे। यही वजह है मतलब ये गुण जो आपने एंड में किया है। नहीं, गलत बात है ना, तो मैं डाइट भी अच्छी कर रहा हूँ। नहीं, हर चीज वो प्रॉपर कर रहा है, आपकी बताई हुई एक्सरसाइज कर रहा है, आपके सामने कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलते हैं फिर वो घर जाके कर रहा होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो गलत कर अब रहा है। ऐसा भी आपके नहीं कि आप सामने जाते कर जाते रहा ना है, बैग में जाके 3 डंबल डाल के ले जाओ, घर में जाके भी कर लेना, ऐसा तो नहीं आपके हो सकता। सामने कर रहा है, वो डाइट आपके कहे मुताबिक कर रहा है। फिर आपका आखिरी में जवाब ये क्यों होता है सही नहीं कर रहा भाई, या तो आप नहीं करवा रहे दिल से, ये बात इसमें प्रोटीन भी लेना पड़ता है, अच्छा, मतलब आपके कहे मुताबिक मतलब आगे सब कुछ खर्चे में करें। आगे 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 और बताएं, और खर्चा बताएं। बढ़ा रहा हूँ। प्रोटीन होता है, ठीक है, अगर आप बाहर से मंगवाएंगे ना, जैसे दुबई से, इधर उधर से, तो आपको अच्छा मिलेगा। पाकिस्तान में लोकल है, नहीं ऐसी बात नहीं करें, बुरी बात है। मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो फिर आपकी सेटिंग होगी भाई उससे कि 15% मेरा है नहीं, बाहर वाले से। आगे राहिल ऐसा प्रोटीन के है, आगे राहिल धन बात बता रहा है क्योंकि यू आर अ होस्ट एज वेल। Yes. होस्ट होते साथ साथ ना आपको जो है वो चीजों को केटर नहीं करना। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये चीज से सही नहीं, वाकौल आपने जी। कही नहीं यार। मैं जितने भी जहाँ लोगों से तक मिलता मुझे हूँ- लगता है। अच्छा, आपने पाकिस्तान लगता के है। कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चीज, फॉर एग्जाम्पल की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपने यूज किया पाकिस्तान के अभी तक यूज किया? नहीं, मैंने नहीं किया, नहीं किया, आपकी टीम फिर ने आप use मैंने कैसे बाहर सकते से हैं? मंगवाया। सुनी सुनी बात पर अमल ना करे, खुद आजमाए हाँ। फायदा ले, बच्चों को सुनी कौन सा नहीं, दूर रखा आपने है। जब तक मैंने यूज खुद नहीं किया, मंगवाया। आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकल है? हाँ, आप जब यूज करें आप तो use आप कौन करें, सा जब किसी पे सबसे पहले बताए, आप इंटरनेशनल, अभी तो लोकल है। हाँ, कौन, आप लोकल हम हैं तो या हैं। नहीं? तो फिर आप why should कैसे you go कह with the रहे हैं? international staff? आपने राहिल, अगर आपका यूज बंदा किया बड़ा- होता या आपको साइड इफेक्ट हुए होते तो आप कह सकते हैं। हाँ। आप ऑन ईयर बैठ के कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चीजें लोकल है? चीजों की बात नहीं जी, करी अभी मैंने, वो चीज प्रोटीन। तो वो प्रोटीन प्रोटीन जो चीज- भी Just है, a प्रोटीन प्रोटीन जो कौन सा भी मार्स से आता है भाई, वो हाँ। तो इधर दुनिया पे ही मिलता है यहीं ना का मसाइल। ये। लेकिन यहाँ का लोकल है, मैंने जितनों से भी सुना है। अच्छा, हम इस बारे में सुनने में सलमान ना से जाए। बात करेंगे। सलमान, ये बताएं कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट गए हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ पर भी अच्छी मिलती है, ठीक है। अच्छा देखिए, आप जब अगर हम बात करते हैं, चाइना के अंदर भी क्वालिटीज आती है ना, एक अच्छी लोअर जितना आप पे करोगे वो बिल्कुल। उसी तरह के ऐसे आपको Exactly. असेंबल करके देंगे, ऐसा ही है। Yes. तो आप मुझे ये बताओ कि हम पाकिस्तान को हर वक्त ब्लेम आउट क्यों करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान ये की भी तो फैशन पाकिस्तान ब्रांड में है, बना ही, कौन सा Right? मलेशिया गया था? या हम सब पाकिस्तान में बने हैं। तो वहाँ पे ये देखें, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे पाकिस्तान के खाने, ठीक है, और हमारे फैशन ब्रांड। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है, लेकिन वहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स, जो लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी, बिल्कुल या नहीं। तो हमारी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में जो ये बात करना चाह रहे हैं वो ये है, इशू यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आपको श्योर नहीं होता कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। नहीं, देखो एक चीज मैं कि- इसको भी ये बोलूंगा सलमान, कि आपके पास ना आपको कुछ चीजें, जैसे फर्ज करें आपको घर के 4 रास्ते जाते हैं, एक गली टूटी हुई होती है, एक बिल्कुल स्मूथ होती है, एक में पानी खड़ा होता है और एक में पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो आप उस रास्ते से जाते हैं जो आपको सेफली मिलता है, साफ सुथरा Yes. होता है, ठीक है। आपको नो हाउ होनी चाहिए। देखो जैसे कि माशाल्लाह जिम ट्रेनर है, वाकई में फिजिक से लग रहा है कि जिम ट्रेनर है, ठीक है। Yes, जैसे exactly. अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे एक फील आ रही है कि आप जो हो वो हमें बात जो बताओगे वो ऑथेंटिसिटी के साथ बिल्कुल। बताओगे, क्योंकि आप एक तो वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, थोड़ा सा मुझ पे भी दम करना कि मैं भी पढ़ लिख जाता, ठीक है। तो मकसद ये होता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो करेज है कि आप बात करो। लेकिन इसको मैं ये जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान की चीजों को भी प्रोवोक करो। देखो अब जैसे कि हमने बायकॉट किया, बिल्कुल, ठीक है, फिर इन्होंने एक प्रोडक्ट वाले को बुलवाया जो कि इनके तवज्जो से यहाँ पर है, जो कि मेरे कहने पे नहीं आ रहे थे, वो इसके कहने पे है, ठीक है। मैं जरूर ये चीज मेंशन करूंगा कि इसका जो मंशूर था यहाँ लाने का वो यही था, हमें अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेकर जाना है, बिल्कुल। ठीक है। Exactly. उर्दू जुबान को जब तक आप लोग खुद फौकियत नहीं दोगे, जैसे मैंने बच्चे को बोला था 12वीं से नहीं इंटर, तो वो चीज हुई थी, ऐसा हुआ था। तो यही चीज होती है, क्यों ताई? ऐसे ही है, बिल्कुल आगे कुछ सवाल करो। बिल्कुल। हैदर से मेरा सवाल भी है, और जी। सवाल क्या, मैं हैदर से कहूँ, हैदर तुम जिस तरीके से पढ़ाई में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये बताओ कि घर में सबसे लाडले किसके हो? सच या झूठ? ये तो तुम बताओगे। कितनी लिस्ट है भाई? अगर सच कहूँ तो नहीं, और अगर झूठ बोलूँ तो मामा का।
नहीं तो मम्मा नहीं। के तो सब लाडले मम्मा के मामा तो बेटे तो होते हैं लाडले। तो मम्मा देखो अगर मारती हैं डांटती हैं इस्लाह के लिए करती हैं जी तो अच्छा मम्मा अपनी है या नहीं नहीं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह है? अपनी है। फिर मतलब क्यों दूसरी लाडली? मम्मा भी होती है ना, ये गलत बात ना नहीं, ले बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी बात जी, को जी, गलत मतलब ना ले। दूसरी मम्मी जो होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, आपकी अपनी अम्मी है जी जी ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फिर समझाती हैं बच्चे। जी अच्छा जी मुझे ये बताओ कि आप घर में वैसे सॉरी आपकी बात काटता हूँ, उनका मारना लगता भी नहीं है। हाँ लगता तो है, दर्द होती है नहीं, तो बाद में ठीक हो नहीं जाता है बंदा। लगता। नहीं लगता वो कह रहा है। अच्छा, नहीं नहीं मुझे तो लगता था जब मुझे मारती थी, अच्छा। लेकिन ये कि देखो लगने की में दर्द होता है। जैसे ये एक दफा इसने मुझे कोई चीज मेकअप रूम में मारी थी, मुझे तो पता है ये कि तो मुझे आपकी अम्मी नहीं है। नहीं नहीं अम्मी नहीं, अम्मी वाली बात नहीं हूँ मैं, हो ना। नहीं वैसे ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी औरत यही है। जब से पाकिस्तान बने मैं तब से हूँ और देख लो आपके सामने हूँ। बच्चा डर फिट जाएगा एंड कि फाइन। अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो अम्मी की जो बात होती है ना, कभी भी आपको एज अ बड़ा भाई मैं समझा रहा हूँ ठीक है, देखो झूठ में कभी मत लेके जाना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप तो दो जहां के वाली हैं, हमें खुदा को देखना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे जो वहां पर बैठे हुए थे औलिया इकराम अंबिया इकराम जो भी, तो वहां पर जो मौजूद जितने भी हाजरीन जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि तुम भी खुदा को देखना चाहोगे, तो सबने नजरें झुका दी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तो कोई बोलता नहीं था। तो नबी ने कहा कि मैं जब जोहर की नमाज पढ़ाऊंगा तो उसके बाद मुझे याद करवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी चीज को नहीं भूलते थे। आपने नमाज की दुआ के बाद तवील एक ताना बुना के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी देखें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कि हमारी क्या खसलत है, ये किस तरीके से हमने आगे मूव आउट करना। तो फिर एक बंदे ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी कराम सब बैठे थे कि आपने तो कहा था आप खुदा को दिखाएंगे, तो अब दिखाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वजू करके एक दफा अपनी माँ के चेहरे को देख लें। तो खुदा की बात कहते हैं ना, 70 माओ जितना प्यार करता है, 70 बाप जितना प्यार नहीं करता। तो अम्मी की बात जब भी करो, ऐसा सच। बड़ा भाई बता रहा हूँ कि उस चीज को एडमायर करो, डोंट टेक इट कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ दूसरी अम्मी है तो झूठ बोलो, लेकिन जब पर्सनल अम्मी है तो सच बोलो। है ना, हो गया। देखो ये शो पे हम जब बैठते हैं ना, इस्लाह बराए इस्लाह शुरू में बोला था, ये इस्लाह बराए तनकीद नहीं था, ठीक है। आप मुझे वैसे मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है, क्योंकि आप मुझे खुद ही एक चीज मैसेज दे रहे हो कि मैं उस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। जी। बुरा तो नहीं लगा? No. बुरा लगा तो ऑन एयर बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, No, it's ठीक है। okay. इट्स ओके मतलब दिल में बुरा It's लगा। okay. ये मीरा को फॉलो करता है मेरा बच्चा। चलो नहीं बिलाल हैदर, मुझे ये बताओ, जैसे भी आपने कहा कि मामा मुझे बहुत पसंद करती हैं, ठीक है, जी। और बाबा भी आपको पसंद नहीं करते होंगे, जाहिर है बाबा तो जी, जी। शेर की नजरों से देखते हैं, मगर वो जब आप घर नहीं पहुंचोगे तो वो प्यार मोहब्बत से देखेंगे अभी तक बिलाल हैदर क्यों नहीं आया, ठीक है, ऐसे ही है ना, जी। ठीक है। अच्छा ये सारी बातें, अब ये बताओ कि आपने कहा कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मामा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है, मगर बाबा कुछ और बनाना चाहते, पुलिस वाले बनाना चाहते, अगर आप बाबा की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो क्या मामा नाराज हो जाएंगी? देखें नाराज़ तो वो भी नहीं होंगी, लेकिन मेडिकल मैं खुद सजेस्ट करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकता हूँ, ठीक है, यानी मेडिकल में मैं काफ़ी अच्छा हूँ माशाल्लाह से। तो इसलिए मैं उन्हें समझाऊंगा कि देखें ये सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे यही मेडिकल करने दें। में बहुत करने सारी दें। चीज़ें आती हैं, डेंटिस्ट आती है, फिजियोथेरेपी आती है, बहुत, आप क्या सेटिस्फाई बनेंगे? हार्ट मैं- सर्जन बनोगे, क्या बनेंगे? न्यूरो बनोगे, गायनाकोलॉजिस्ट बनोगे, या क्या बनना चाहोगे? गायनाकोलॉजिस्ट मेन हाँ मेल भी बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल आई नो। जी 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 उस समय देखा मैंने। जी जी देखिए मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, माशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह, मेरे इंशाल्लाह। मतलब जिनके Relatives दिल का टूटे दिल हैं, तोड़ा, इसी के वो बाद। इसके पास है। मतलब जैसे अगर भाई का दिल उनकी बेगम ने तोड़ा कि ये क्यों बोल कर आए थे, दूसरी बताओ, दूसरी का पूछना चाह रहे थे, तो आपके पास आएंगे फिर। ऐसे भी, और जिनके वाकई में दिल खराब है वो भी आ सकते दिल खराब नहीं, दिल टूट गए, टूट गए। क्या हो गया, खराब करना। अच्छा जी बिलाल की तरफ आते हैं हम। आज राहिल से सवाल नहीं है, राहिल सवाल कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है राहिल, ऐसी बात अच्छा है। नहीं, अब बिलाल से भी हो गया, मुझे मैडम अनम से भी करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने दिन से होस्ट कर रही हैं, ठीक है, और पीछे से भी आपको ये जिशान भाई गाइड करते हैं, और जिशान भाई को पीछे से कोई और गाइड करता है, ऐसे ही है, ठीक रमीज भाई। ऐसे ही है, ठीक है। और मैंने उस बंदे को फिर देखा, ठीक है, रमीज भाई आप मिले नहीं? को, मगर यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो इतनी प्यार और मोहब्बत, फर्स्ट टाइम। आज सेकंड टाइम देखा तो यार वो बंदा लिफ्ट ही नहीं कर रहा है। आज सेकंड टाइम या थर्ड टाइम? आज थर्ड टाइम है, दूसरी बात है नहीं, कि आज मेरी आज second है। नहीं, third second time है। वो आप उस सेकंड दिन। टाइम जब खाना खा रहे थे,
वो हाँ। second वो मेरी फर्स्ट थी। अच्छा। वो मेरी फर्स्ट थी, तो मैं वही तो उस दिन कर रहा हूँ शो पे। अच्छा। वो मेरी कि वो रमीज कौन है, जब मैं नजर पे नजर मैंने कहा यही रमीज है। आप जब न्यू ईयर पे आपने जो शो कंडक्ट किया था उसमें मेरी जो नहीं, मैं उसमें गौर नहीं किया था। अच्छा। मेरी फर्स्ट वो थी। ठीक है ठीक है, सेकंड आज है, ठीक है। सेकंड आज है। तो आज वो बंदा लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। मगर एनीवे मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, किया हूँ इन दिनों में कि यार रमीज भाई से मेरी बात हो गई, मगर दुआओं में याद रमीज रखता भाई हूँ। के ऊपर ठीक प्रेशर है, होता अच्छा है, देखो अना, मेरा हमारा आपसे सारा सवाल है, इतने देखना दिनों होता से है। आप होस्टिंग कर रही हैं एज अ जिशान के साथ, तो मॉर्निंग में ऐसा होगा नहीं होस्ट जिशान के साथ, जिशान के के साथ साथ। होस्ट, ठीक है, जिशान के साथ। तो मुझे ये बताएं कि आप सुबह मॉर्निंग के लिए आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज जिशान से जाके ये बात करनी है, मैं इतने बात कर हम चेंज ही कर देते हमारा कुछ नहीं हमारा है कुछ प्लान नहीं होता। अच्छा तो ये चीज होती है। अच्छा जी, शो का टाइम खत्म होता जा रहा है। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात करूंगा कि राहिल अब ये पकड़ो आपके साथ, ठीक है। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, राहिल जाते जाते अपने लोगों को क्या मैसेज दोगे? जाते जाते मैसेज, जी, एक तो मैं एंड में एक 5 कश्मीर डे के हवाले से कुछ बात करूंगा, ठीक है। और सेकंड मैं यही कहूँगा कि मैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे बहुत से लोग डिग्रेड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस यार, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़। तो मैं कहूँगा भाई मुझ में हिम्मत है, मैं करके दिखाऊंगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। और जब तक अल्लाह कहता है कि तुम आगे का रास्ता ढूंढते रहो, मैं तुम्हारे लिए और मैं वो मुस्तकिल वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम लाऊंगा, नहीं उस रास्ते प्रॉब्लम खोलूंगा। लाऊंगा, मगर उस प्रॉब्लम में इतनी तुम्हारी मेहनत और इतनी लगन के साथ आगे बढ़ाऊंगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म में जो भी हूँ, और जो हमारी टीम, रमीज भाई, जिशान भाई, आप, मैडम अनम, ठीक है, तो जिस तरह से गाइड करते हैं, ये मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ हूँ। शुक्र है रो नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आज अपनी फैमिली में बैठा हुआ बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। तो नहीं यार, शुक्र रो इसलिए कि आज मैं बचकर दुआ पढ़ के आया हूँ। मेरे को आज कोई ट्रेजेडी, अल्लाह खैर आप में से गल हर सुबह बहुत रोया, ठीक है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। जैसे वो मीरा को फॉलो करता और ठीक है, ये चीज है। तो यही है। और एक मेरा शेर आखिर में, जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बिल्कुल। बोलिए। तो मैं नहीं बता नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, जिंदगी भर अपना एक मिशन होगा, क्या बात है, जिंदगी भर अपना एक मिशन होगा, पहाड़ पे दफन होंगे, बर्फ अपना कफन होगा। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है। मतलब मुझे ठंड लगती है, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन यार अच्छा जी, आपके साथ सलमान भाई बहुत अच्छा लगा बात बिल्कुल। करके, और उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, और क्योंकि फिर मेरे हम कुछ सवाल मज़ीद- रह गए हैं। मेरे भी रह गए हैं, क्योंकि हमने कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से भी बात करनी है। बिल्कुल, मुझे पढ़ाई के हवाले से करनी थी। गाइड पीपल के हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी जरूरत बिल्कुल। होती है, ठीक है। Sure. ये हम आपसे नेक्स्ट शो में पूछेंगे। हैदर, आपके लिए मैं ये कहूंगा कि बेटा जो भी सवालात यहाँ पर हमने किए, राहिल ने किए, मैंने कहा, तो उसको चिल आउट लेना, कभी बिल्कुल। दिल पर कोई बात जी, नहीं जी। लेना, ठीक है। कंफर्म बात हुई, कोई बात बुरी नहीं, तो दिल पे लगी? लेंगे तो फिर वो अपने दिल का इलाज खुद ही कर लेंगे हाँ, ना। वैसे दिल पे डॉक्टर बनना है। इसी के साथ हम आते हैं बिलाल की तरफ। बिलाल, जाते जाते आपको यही मैसेज होगा कि भाई कुछ गुण हमें भी बता देना ऑफ एयर। मैं एक शेक बता रहा हूँ, शेक या शेर? शेक अच्छा। शेक, शेख। जैसे जी जी, जल्दी। बल्किंग का शेक, ठीक ठीक, बल्किंग का नहीं, लूजिंग का बता Body- दे। बल्किंग के लिए बता ठीक रहा है, हूँ ना ठीक, लोगों ठीक, को, ठीक, आपके ठीक। लिए लूजिंग का मैं बाद में बता ठीक है दूंगा। भाई, ठीक है। अच्छा, 100 ग्राम फीमेल भी यूज कर सकती है? वो भी बता दे भाई। फीमेल तो कम ही होगी, ठीक है। लूज का बताऊंगा आप दोनों को। ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी, क्योंकि 1 मिनट रह गया, जल्दी बता। 100 ग्राम चना लें, ठीक है, 2 गुड़ लें, ठीक है, 2 केले लें, ठीक है, 2 खजूर लें, ठीक है। उसको ब्लाइंड करें। गुड़ कितना? गुड़ आप ले लें 100 ग्राम से ज्यादा बहुत हो ज्यादा हो जाएगा। जाएगा भाई। 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम गुड़, 2 2 खजूर, खजूर, 100 ग्राम काले चने, 100 ग्राम काले चने, दो केले, 2 केले, ठीक है। उसको ग्राइंड करके ठीक है। वर्कआउट के बाद पी लें। तो पिए कैसे? वो ऐसा पेस्ट सा बन जाएगा, तो तो मुंह वही- पे लेप लगा सकते हैं हम नहीं उसका। तो उसी तो का तो वही फायदा तो है, फायदा बल्किंग का है ना। है। अच्छा, तो उसमें दूध नहीं डालना? दूध डलेगा ना, लाजमी सी कहाँ गया बात, बेटा? दूध तो आप मेंशन करें ना। आप कर लेना खुद ही। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फोक बनेगा, वो तो वो अजीब सा कदम सही है, पानी में तो दूध, ग्राइंड दूध। नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो एक फक्की स्टाइल की भी बन के आप खा सकते हैं, हाँ। तो उसमें आपको अगर cover दूध- करेगा। फक्की भी बन हाँ, तो सकती है। उसके पास तो आप दोनों ऑप्शन बताएं लेकिन ना। आप- दोनों ऑप्शन है ना। शेक घबरा बन क्यों रहा रहे है, हैं? शेक बन रहा है तो आप दूध ही डालेंगे ना नहीं उसमें, नहीं, अच्छा या चलो, पानी डाल दूध देंगे। कितना, क्वांटिटी कितनी चंदा? 1 गिलास। 1 गिलास दूध। गिलास। तो 1 गिलास दूध में आपने ये जो मिक्सचर है, ये आपने डालकर पीना, उससे हम बल्किंग की तरफ बल्किंग की ठीक तरफ है? जाएंगे। हम श्रेडिंग पे कैसे जाएंगे, ये हमसे पूछेंगे आफ्टर ईयर, क्योंकि एंड होने वाला है। तो आप बिल्कुल। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आने का, शुक्रिया। कि आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। राहिल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।
यही चीज कि आज वो एक बैरिक जो है इसके ऊपर से टूट गई कि ये सिर्फ बैठकर सवाल नहीं करता, ये सिर्फ जी करता है। तो उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि अगर हौसला नहीं दे सकते तो हौसला शिकनी भी मत किया करें। बिल्कुल। कहते हैं कि जब मैदान में आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते टूटे हुए भी मिलते हैं, लेकिन उसके हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपना रास्ता बदल लें। हवाओं का रुख जैसा भी हो आपने चलते जाना है, फातेह इंशाल्लाह आप ही होगी। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरे दोस्तों को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने